काल में आने लायक हो, आओ बैठ के कथा सुनो। और बेकाम होने के बाद तो घर के बाहर निकलना मुश्किल है। तो ये तो ईश्वर कृपा बनी है तो यहां तक आ सकते हैं। गुरु कृपा, गुरु भी ऐसा होना चाहिए जिसके वाक्य समझ में आए। ये हमारे जो मोती के अमृत हैं, मोती के कण हैं, हमारे जीवन में उतरे। शास्त्र कृपा, शास्त्र सम्मत जीवन को चलाएं हम। शास्त्र भगवान की कृपा हो जाए तो जीवन संस्कार के साथ चले। आत्म कृपा, अपने ऊपर कृपा करो भैया। 7 दिन का समय निकालो। बाकी तो टाइम नहीं है, हमें पता है। इतनी ताकत लगा के आप सब यहाँ पहुंचे हो, जिसके लिए भी भगवान से मेरी प्रार्थना है कि आप स्वस्थ रहें, सुखी रहें। आत्म कृपा, भगवान का भजन भगवान के लिए नहीं करना है, भगवान की कथा भगवान के लिए नहीं सुनना है, अपने लिए सुनना है। बोलना पड़ेगा। किसके लिए सुनना है? अपने लिए से। किसी देवता की पूजा हम देवता के लिए नहीं करते, अपने लिए करते। वैसे पंचदेव उपासना पद्धति शास्त्र में कही गई। शंकर जी को पानी हम इसलिए चढ़ाते हैं कि शरीर में पानी की कमी ना हो। और जो शंकर जी को पानी नहीं चढ़ाता, ग्लूकोज का बोतल चढ़वाना पड़ता है। ठीक है, शंकर जी को अपने प्रेम में हम पूजा करते हैं, शंकर जी के प्रेम में नहीं करते। शंकर जी को पानी अपने लिए चढ़ाना चाहिए, शंकर जी के लिए नहीं। उनको पानी की कहाँ कमी है बाप? उनके पास तो पानी पानी है, लेकिन हम एक लोटा पानी पिला देंगे तो क्या वो तृप्त हो जाएगा? नहीं, हमें जल तत्व की पूर्ति होती है, इसलिए हम जल शिव जी को समर्पित करते हैं। अब सूर्य भगवान को हम सब नमस्कार करते हैं। सूर्य भगवान को प्रसन्न करने के लिए नमस्कार नहीं करते, उनको 12 बार प्रणाम करने से आयु आरोग्यता मजबूत होती है। योग विद्या का आदेश है कि अगर प्रणाम करोगे सूर्य उपासना में, 12 प्रकार से सूर्य प्रणाम है, तो अलग से कोई योगासन नहीं करना पड़ेगा, उसी में योगासन फाइनल होता है। तेज तत्व देते हैं सूर्य भगवान, जल तत्व देते हैं शंकर भगवान, वायु तत्व से हमें ऐश्वर्य मिलता है। वायु तत्व देती है दुर्गा महारानी, तो इनकी आराधना करने से मुझे ऐश्वर्य की प्राप्ति होती है। 9 दिन का नवरात्र में जब पूजन करते हो तो ऐश्वर्य बढ़ जाता है आपका। और जितने भी 9 दिन का व्रत करते हैं उनके जिंदगी में खूब ऐश्वर्य जाता है, करना चाहिए। वायु तत्व दुर्गा मैया, आकाश तत्व विष्णु भगवान। भगवान विष्णु के लिए हम भगवान की पूजा नहीं करते, बल्कि हमारे जीवन में जो प्रेम की कमी है वो मजबूत हो जाती है विष्णु भगवान की आराधना करने से। इसलिए हम विष्णु की आराधना करते। प्रेम तत्व विष्णु, वायु तत्व दुर्गा भवानी है, जल तत्व शंकर जी हैं, तेज तत्व सूर्य भगवान है, और ज्ञान तत्व गणपति जी है। गणेश जी की आराधना करने से आप ज्ञानी बनते हैं और जीवन का विघ्न दूर होता है। ज्ञानियों की समाज में नाकें बड़ी लंबी होती हैं। गणेश जी की नाक तो जानते हो कितनी लंबी है, बताना क्या है? आज भी कोई ज्ञानी आता है तो समाज वाले उसके लिए ऊंचा मंच क्यों देते हैं? इसीलिए देते हैं ना, क्योंकि उसकी समाज में नाक लंबी है, नासिका लंबी है। ज्ञानी के दांत लंबे हैं, गणपति जी के दांत लंबे हैं। ज्ञान तत्व, ज्ञानी का पेट बड़ा होता है,
गणेश जी का पेट बड़ा, और ज्ञानी क्या खाता है? लड्डू को भोग लगे संत करे सेवा। सबसे ज्यादा उनको प्यारा मीठा है। अब ये न मत सोचिए कि मिठाई प्यारी है, मीठा का कई अर्थ होता है। मतलब मीठा सुनना और मीठा बोलना, ये दोनों ज्ञानी को बड़ा प्यारा है। ना कड़वा सुनना पसंद है और ना कड़वा बोलना पसंद है। और यदि कोई कड़वा बोल देता है तो ज्ञानी की दृष्टि में वो गिर जाता है। मीठा बोलेगा तो ज्ञानी की दृष्टि में उसका सम्मान होगा, नहीं वो गिर जाएगा। इसलिए ना मीठा कड़वा बोलो, ना कड़वा सुनो, बोलो, बोलना पड़ेगा। ये है ज्ञान तत्व। कुछ लोग नरक से आते हैं, कुछ लोग स्वर्ग से आते हैं। जो मीठा बोलते हैं, प्रेम रखते हैं, लोगों की सेवा करते हैं, लोगों के लिए जीते हैं, ये समझ लेना स्वर्ग से आए। जो कड़वा बोलते हैं, जहरीला बोलते हैं, जिनका चेहरा देखने से तनाव होता है, समझ लेना ये नरक से आए। बोलो राजा, ठीक है? समझ लेना ये डायरेक्ट नरक से आए, क्योंकि इनके स्वभाव में शांति नहीं, इनके स्वभाव में मिठास नहीं, इनकी जिंदगी जीने की चेतना अच्छी नहीं, इनके दैवीय शक्ति इनके अंदर नहीं, इसलिए सीधे नरक से। और जो मीठा बोल रहे हैं, प्यारा बोल रहे हैं, जिनको अपनाने की इच्छा हो रही है, समझ लेना सीधे स्वर्ग से। मैं आपको स्वर्ग और नरक से आने वालों के लक्षण बता रहा हूं। घर में भी कुछ लोग नरक से ही आते हैं और कुछ ही लोग स्वर्ग से आते हैं। आपके भी घर में ऐसा होगा। भगवान अवतार लिए ब्रज में, वृंदावन आए। अभी तक कहां थे? गोकुल नगर में 5 साल। 5 साल के बाद फिर वृंदावन में प्रवेश किया। से वृंदावन बिहारी लाल की। वृंदा माने तुलसी, और जहां तुलसी का विशेष स्थान हो और श्री धाम वृंदावन है। आज ये वृंदावन वैकुंठ ही उतरा है धरती पर। भगवान ब्रज में लीला करने आए, लीला कर रहे हैं। लीला का तत्व क्या है? लाए और लीन करे हम सबको, उसका नाम लीला है। और भगवान ने लीला किया ही इसलिए है कि लीन हम सब हो सके। भगवान ने माखन क्यों चुराया? माखन कोमलता का द्योतक होता है और मिश्री मिठास की द्योतक होती है। मन को अपने कोमल बनाइए और जीवन को मिठास से भरिए। मतलब आपकी वाणी में मिठास हो, आपके कर्म में मिठास हो, आपकी चाल चलन में मिठास हो, आपके जो भी गुण दिखे उसमें मिठास भरा होना चाहिए। तो समझ लेना कृष्ण इस मिश्री को स्वीकार करेंगे। बोलो राधे राधे। अब अगर आपके जीवन में मिठास नहीं है तो भगवान कभी स्वीकार नहीं करेंगे। पढ़िए मधुराष्टकम। अधरम मधुरम वदनम मधुरम मधुराधिपते रखिलम मधुरम। भगवान का सब मधुर है। लीला मधुर है, गोपी मधुर है, ग्वाल मधुर है, वृंदावन मधुर है, भगवान की बांसुरी मधुर है। जो भी क्रिया करते हैं बिहारी की सब मधुर है। इसलिए भगवान को मधुरता ही प्यारी है, कड़वाहट नहीं प्यारी है। तो महाराज सुखदेव जी कहते हैं राजन भगवान वृंदावन में लीला कर रहे हैं। घर घर में गोपियों के घर में माखन चोरी किए। मैया ने सोचा कि घर घर में चोरी करते हैं और राहना मिलता है, एक दिन लाला मेरे घर भी चोरी कर लेते तो मैं देख लेती है चोर कमाल का कैसा है। माँ को एक भाव जगा कि घर घर से रोज उलाहने आते हैं और सब गोपियां कहती हैं कृष्ण तुम्हारे चोर हैं, एक बार मेरे भी घर में चोरी करते तो मैं भी देख लेती मेरा प्यारा चोर कितना बढ़िया है। और भगवान कई जगह के चोर कहे रहे। ब्रजे प्रसिद्धम नवनीति चौरम गोपांगनानाम चंद्रकूल चौरम श्री राधिकाया हृदयस्य चौरम मुखाम्बुजस्या मलकांति चौरम।
चौराग्रण्यम पुरुषा नमामि। जिन भगवान ने वृंदावन में माखन चुराया, जिन भगवान ने गोपियों का चीर चुराया, जिन भगवान ने राधा रानी का दिल चुराया, वही ठाकुर जी कथा में हम आए हैं। अगर हम सबके चित्त की चोरी कर देते तो बड़ा अच्छा हो जाता, बड़ी कृपा हो जाती। प्रभु से एक ही प्रार्थना है कि कुछ जीवन के दोष हो उन्हें चुरा लेना, और मेरा जो चित्त की वृत्ति संसार में भटक रही है, ये चित्त वृत्ति है चित्त चोर आपके श्री चरणों में अटक जाए, और कुछ नहीं चाहिए, बस एक ही प्रार्थना। कई जगह के चोर बिहारी भी कहे, भगवान ब्रज में घर घर में गोपियों के घर में लीला करते हैं। मैं कल भी निवेदन किया था कि जिस घर में कृष्ण चोरी कर रहे हैं, उस घर की गोपी को लगता कि जिंदगी की साधना आज फाइनल हो गई, और जिस घर में कृष्ण चोरी नहीं करते उस घर की गोपी को लगता कि मेरी पूरी जिंदगी नष्ट है। क्यों? क्योंकि मेरे घर गोविंद आने को तैयार नहीं। रोज निमंत्रण देती हैं गोपियां, इशारे से बुलाती हैं गोविंद। आज भगवान ने कहा मां की इच्छा पूरी करनी चाहिए। एक बूढ़ी गोपी आती है और कहती है 1 घंटा बैठूंगी, सारा दिन बैठी है। मैया कभी कभी माखन देने में लेट कर देती, भूल जाती कृष्ण की सेवा। जब वो गोपी आती तो बातचीत करने में समय चला जाता। भगवान सोचे आती है तो मुझे माखन मिश्री खाने को भी नहीं मिलता, अब बोलती 1 घंटा बैठूंगी और 12 घंटा बैठी ही रहते। इसका आना बंद हो जाए तो बढ़िया है। एक दिन आई गोपी और बोली यशोदा बहन थोड़ी देर बैठूंगी। अरे बैठो ना, नहीं टाइम नहीं है। भगवान बोले कि ये बोल रही है टाइम नहीं, अभी बैठेगी तो 12 घंटा उठेगी। अब बैठ गई। मैया ने कहा लाला गोपी बूढ़ी आई है, कुछ बैठने को दे दो। तो रस्सी वाला पीढ़ा टूटा हुआ लेके आए। अरे बेटा नया दे देते। नहीं, डॉक्टरी मौसी है, इसमें अच्छा लगेगा इसको। अरे बहन यशोदा 1 घंटे तो बैठना है, का पुराना का नया। भगवान बोले मैं समझ रहा हूँ कितना देर बैठेगी। और बैठ गई, बातचीत करने में मस्त हुई। 5 घंटा बीत गया, उठी नहीं गई, और ठाकुर जी को भोग मिलने में विलंब हुआ। तो भगवान पीछे उसके बैठ गए, रस्सी लटक रही थी पीढ़ा में, निकाल के उसके पूरे साड़ी में बांध दिए, चारों तरफ घुमा के गोलाकार। और गाय ब्याई तो मैया गई देखने दर्शन करने के लिए। तो बिहारी जी ने कहा अरे मौसी गोपी गाय ब्याई है, तू भी दर्शन करके आ जा। और जब जाने लगी तो पीछे में पूरा पीढ़ा बना था। बड़े जोर से बुलाए, ओ मैया। मैया ने कहा है लाला, देख तो चोटी आती है, रोज रोज एक पीढ़ा इसे फंसा के बांध के ले। अब मैया दौड़ के आई, देखी तो पीछे में पूरा पीढ़ा उसके सेट था, रस्सी में बना था। अरे बहन मेरा पीढ़ा ही लेके क्यों जा रही हो? जब पीछे मुड़ के देखी तो पूरा पीढ़ा साड़ी में कस के बना था। गोपी ने कहा यशोदा आज के बाद मैं तेरे घर जिंदगी में नहीं आऊंगी। ये तेरो छोरा नंद को छोरा घर को फोरा, हमारे पीठ में पीढ़ा बांधे और बोले कि चोटी है, आज से मैं नहीं आऊंगी। भगवान ने कहा मैं यही चाहता था, तुम मत। जो मेरी सेवा में विक्षेप करे वो मेरे स्थान में मत आए। बोलो राधे राधे। जो मेरी सेवा में सहयोग करे वो स्थान में आए, और विक्षेप करे तो उसे नहीं आना चाहिए। आज भगवान ने देखा मैया पुराने मट्टी की उस गोपी से बड़ी बड़ाई करती है। मेरी सास के मेरी दादी सास के हाथ की मटकी है, बड़ा घी सोखी है, गोपियां संभाल के रखना। भगवान ने संकल्प किया जिस दिन माखन खाने में विलंब से मिलेगा ये पुराना मटका मैया तेरा तोड़ूंगा। क्यों? क्योंकि सबसे ज्यादा तेरी ममता इसी मटके। और जब हम भगवान की भक्ति करने चलते हैं तो सबसे पहले कौन मटके पर हमला होता है जानते हो? जिसमें ज्यादा प्रेम रहता है। भगवान जानते हैं कि जिसमें इसका प्रेम है, अगर इसको तोड़ दूंगा तो वो वाला भी प्रेम मेरे में आके लिपट जाएगा। भगवान की विशेष बात है, चाहे वो पत्नी का मटका हो, चाहे पति का मटका हो, चाहे बेटा बेटी का मटका हो, चाहे रिश्ते का मटका हो,
जहां हमारा प्रेम होगा, अगर हम भगवान के भक्त बनेंगे तो पक्का है वो मटका पर हमला हो जाएगा। और मटके पर हमला हो गया तो गोविंद की कृपा बरस गई। अब समझ लो अब पक्का प्रेम ठाकुर जी में हो जाएगा। भगवान ने कहा जिस दिन मुझे सेवा में मेरे माखन खाने में विलंब होगा, यही मटका तोड़ूंगा भैया। आवाज 2 बज गया, मैया बात करते बैठी थी, भूल गई माखन देने के लिए। ठाकुर जी ने पत्थर का लोढ़ा उठाया और खींच के पुराने मटके में मारा। तड़तड़ा के पूरे मटके टूट गए। एक मटके के ऊपर सैकड़ों रखे थे, सब गिर के टूट गए। मैया ने हाथ में डंडा लिया और एक हाथ में रस्सी लिया। दारी के करिया कर उठा छोड़, आज मैं तुझे बांध के मारूंगी। भगवान भगे हैं और भक्ति यशोदा भगवान को पकड़ने के लिए दौड़ रही। भगवान भक्ति के पकड़ में आ सकते हैं, लेकिन भक्ति में 2 दोष ना होता। क्या क्या दोष? एक तो डंडा और दूसरे रस्सी। डंडा है अहंकार का प्रतीक और रस्सी है ममता का बंधन। कृष्ण आपके पकड़ में, हमारे पकड़ में आ सकते हैं, लेकिन अहंकार का डंडा फेंक दो और संसार के ममता की रस्सी को छोड़ करके मोटी रस्सी बना के भगवान के श्री चरणों में जोड़ दो। सबके ममता त्याग बटोरी, मम पद मन ही बालिवर। और जब ये रस्सी को लपेट करके, मतलब बेटा की, बेटी की, परिवार की, रिश्ते की, सबके ममता को जोड़ करके एक मोटी रस्सी बनाओ और ठाकुर जी के चरणों में ला करके अटका दो, छुट्टी मिल जाए। ये मेरे नहीं है, ये सब किसके हैं? सब तेरे हैं। बस। नाथ सकल संपदा तुम्हारी, मैं सेवक समेत तुम्हारी। नाथ सकल संपदा तुम्हारी, मैं सेवक समेत तुम्हारी। नाथ सकल संपदा तुम्हारी, मैं सेवक सकल संपदा तुम्हारी, मैं सेवक समेत सुखनारी। सब कर ममता त्याग बटोरी, मम पद मन ही बटोरी। सब कर ममता त्याग बटोरी, मम पद मन ही सबके ममता त्याग बटोरी, मम पद मन ही बटोरी। सबके ममता त्याग बटोरी, मम पद मन ही बटोरी। मैया डंडा और रस्सी लेके दौड़ रही थी। भगवान ने कहा, माँ मैं तेरे पकड़ में आ जाऊंगा, शर्त है। माँ ने कहा, क्या शर्त है? बोले डंडा रस्सी फेंक दे, आ जाता। माँ थक गई लेकिन पकड़ में नहीं आए। जैसे रस्सी डंडा फेंकी ऐसे भगवान का भागना बंद हो गया। स्वयं भगवान मुड़ करके माँ की ओर आ गए। बड़ा रहस्यमय भगवत लीला है कि जब तक हमारे जिंदगी में अहंकार और ममता रहती है, तब तक भगवान को पकड़ने हम दौड़ते हैं, और अहंकार और ममता दोनों समाप्त हो जाए, भगवान की ओर चली जाए। मिटाना नहीं है एकदम से, अहंकार को भी नहीं मिटाना है, ममता को भी नहीं मिटाना है। मतलब तोड़ना नहीं है, इन दोनों को मोड़ना है।
तो अहंकार क्या बना रहे, एकदम से मत मिटाओ, थोड़ा सा अहंकार भी रहना चाहिए। अस अभिमान जाय जन भोरे, मैं सेवक रघुपति पति मोरे। ये थोड़ा सा अहंकार भी बचे रहना चाहिए। और ममता, सबके ममता, मम पद मन ही बांध भर डोरी। इनको एकदम से तोड़ना नहीं है, बल्कि इस रस्सी को ठाकुर जी की ओर मोड़ देना है, तब कृपा अपने आप आ जाती है। फिर संघर्ष नहीं करना पड़ता, भगवान वापस आ जाते। मैया ने रस्सी में बांधना चाहा, जब बांधती है तो फिर 2 अंगुल रस्सी कम, जितनी बार बांधती उतनी बार 2 अंगुल रस्सी कम। भगवान ने कहा माँ अहंकार छोड़ देना, मैं बन जाऊंगा। और माँ ने जब चोटी निकाल के बांधना चाहा तो कृष्ण बन गए। और बंधने के बाद उलूखल में बांध दी। उलूखल में भगवान जब बन गए तो ग्वाल सखा मदमंगल आदि आदि सब खड़े थे, खेल रहे थे। माँ ने एक एक लड्डू दिया, बेटा लड्डू खाना, कृष्ण को बांधी हुई यहीं पास में खेलते रहे। सब लड्डू खा रहे थे, भगवान बंधे थे। मदमंगल ने कहा भैया मैं लड्डू खिला देता, लेकिन जूठा कर दिया हूँ। तो नैया तेरे को तो लड्डू मिला नहीं। भगवान ने कहा मैं गलती किया हूँ, मैं बंधा हूँ, मैया ने हमको लड्डू नहीं दिया, तुम्हें दिया। मदमंगल ने कहा मैं खिला देता, लेकिन जूठा कर दिया हूँ भैया। भगवान ने कहा जूठा किया हो तो क्या हो गया, जिधर से जूठा जूठा किया है नहीं, जिधर से खाया है जूठा किया है, मत खिला, नीचे तरफ से घुमा के खिला दे। भगवान जगत को कितना प्यार दे रहे हैं, नीचे तरफ से घुमा के खिला देना। लड्डू जब घुमाया तो भगवान बंधे बंधे काट काट के खाने लगे। ऐसी दिव्य लीला को देख करके ब्रह्मदेव भी आश्चर्य में पड़ जाते। और भगवान से मदमंगल और मनसुखा ने कहा भैया कुछ खेल खेलना है। क्या खेल खेलोगे, मैं तो बंधा हूं। बोले बंधे बंधे वाला हो जाए तो घोड़ा बन जा, मैं तेरा सवार बन जाता हूँ, खेल हो जाता है। भगवान ने कहा बन गया भैया, मैं तो बना हूँ, घोड़ा भाई हूँ। और जब उस कृष्ण के पीठ पर मदमंगल चढ़ा और खींच करके बोला, चाटी लगा के बोला दौड़, तो भगवान बड़े तेजी में दौड़े और उलूखल के सहित जब भागे तो मैया यशोदा के द्वार पर 2 पेड़ वाला वृक्ष था, ऐसे निकला था, बीच से रास्ता था। भगवान उसी बीच से बड़ी तेजी से निकल के भागे और दोनों पेड़ के बीच में जब कृष्ण निकल गए तो उलूखल आके फंस गया। ऐसा झटका मारे कि चरचरा के दोनों पेड़ जमीन में आकर के गए। और जैसे जमीन में पेड़ गिरा उसमें से 2 दिव्य पुरुष निकल आए। और दोनों पुरुष को इनके निकलते ही सारे ग्वाल बच्चे भाग गए प्राण बचा करके। भगवान ने कहा भैया कौन हो? बोले प्रभु पूरा नारद सापेन वृक्षितो प्रापितो मदार नल कुबर मणिग्रीयो श्रियान्वितो। मैं नल और कुबर हूं, मेरा नाम नलग्रीव मणग्रीव है। और नारद जी बाबा के श्राप से मैं आज पेड़ बन गया, कुबेर का मैं बेटा हूं। बोले भैया वृक्ष कैसे बन गए? भगवान ने कहा वृक्ष कैसे बन गए? बोले प्रभु कुबेर के बेटा ज्यादा वृक्ष ही बनते हैं। बोलो राधे राधे। ध्यान रखेंगे, धनवान के बेटा ज्यादा से ज्यादा वृक्ष ही बनते हैं। बोले क्यों बनते हैं? इसलिए बनते हैं कि ज्यादा धन पिताजी कमा लेते हैं तो बेटा हर आइटम का टेस्ट लिए बिना नहीं रहते। बोलो राधे राधे। और सब आइटम का टेस्ट लेंगे और पाप करेंगे तो पक्का है वृक्ष बनेंगे, न संस्कार बचेगा न मर्यादा बचेगी। मुझसे गलती हो गई, कुबेर का पुत्र था, धन का अहंकार था, मैं मदिरा पान किया। हाँ पित्वा बारुणी मदिरा, मैंने बारुणी मदिरा का पान किया और पीने के बाद मैं अपनी स्त्रियों को सरोवर के अंदर में खड़ा करके निर्वस्त्र कर दिया और मैं भी बिना कपड़े के हो गया। अब धनवान का तो बेटा था, जल विहार करने लगा। नारद जी आ गए बीड़ा बजाते हुए, नारायण का गीत गाते हुए। तो मुझे तो मैं मदिरा में मस्त था तो मुझे हंसी आई। मेरे यहाँ की पत्नियां लाज में आकर के वस्त्र पहन ली, मैं बिना निर्वस्त्र रहा। और मेरा निर्वस्त्र होना कि नारद को गुस्सा आना। नारद जी गुस्सा में लाल हो गए, नालायक, मदिरा पीना है तो अपने घर के अंदर में रह के पिया करो और तुम सरोवर के किनारे, बगीचों में, तीर्थ स्थलों में, पर्यटन स्थलों में
आकर के मदिरा पीते हो और निर्वस्त्र होकर टहलते हो, हम जैसे महापुरुषों का पूरा पुण्य नाश हो जाता है, समाप्त हो जाता है। इसलिए मैं तुमको श्राप देता हूँ, जाओ वृक्षतो प्रापितो मदा, जल लेकर के छिड़क दिए और श्राप दे दिए तुम्हें। वृक्ष होने का जब श्राप हुआ तो मदिरा का नशा उतरा, मैं चरण पकड़ के रोया, बाबा मुझे क्षमा करो, मेरे से गलती हो गई, मैंने मदिरा पी लिया, मैं आपको गुस्सा करवा दिया। नारद जी का संद का क्रोध पानी की लकीर। नारद जी ने कहा बेटा जाओ, अब तो तुम वृक्ष बनोगे संदेह नहीं है, लेकिन ऐसे वैसे वृक्ष नहीं बनोगे, वृंदावन वाले वृक्ष बनोगे। मतलब जो वृंदावन में वृक्ष भी बने हैं वो भी ऐसे वैसे नहीं है, कोई में कोई दिव्य महापुरुष है। तो बोले जाओ, मेरा आशीर्वाद है, नंद बाबा के महल के सामने नल और कुंवर दोनों एक साथ में वृक्ष बन करके तैयार होंगे और श्राप के कारण वृक्ष बनोगे, लेकिन वृंदावन में बनोगे। लेकिन कृष्ण को मैया यशोदा जब बांधेंगी उलूखल में और भगवान भगेंगे, चरणों का स्पर्श होगा उनके, तो तेरी जड़ता का विनाश हो जाएगा। भगवान की कृपा हुई, नारद जी का श्राप, आज हमको दर्शन आपका करा दिया। भगवान ने कहा ठीक है, लेकिन मैं बाल लीला कर रहा हूँ, जल्दी भाग जाओ भैया, देरी मत करो। बोले प्रभु अब तो दर्शन हुआ, बिना कुछ मांगे नहीं जाऊंगा। भगवान ने कहा भैया बड़ा मुश्किल है, लोग हमसे मिलते हैं तो मांगते ही हैं, अब तुम भी मांग लो। भगवान से नल और कुंवर ने मांगा कि वाणी गुणानु कथने श्रवणौ कथायाम हस्तौ च कर्मस मनस्तौ पादयोर्नः। मेरी वाणी प्रभु आपका गुणगान करे, मेरे कान में 1000 कान की ताकत आ जाए आपकी लीला श्रवण करने की, इतनी शक्ति दे दो। वाणी गुणानु कथने श्रवणौ कथायाम हस्तौ च कर्मस मनस्तौ पादयोर्नः। मेरे हाथ आपका ही कर्म इस सृष्टि में आने के बाद करें और मेरा मन हे मनमोहन आप में विलीन हो जाए, ऐसे कृपा करें। भगवान ने आशीर्वाद दिया, नरकुंवर वहां से अंतर ध्यान हुई। इसका नाम है दामोदर लीला। ठाकुर जी ने आज दामोदर लीला किया और गाय चराने के लिए भगवान बछड़े चराने के लिए जाते हैं। आज गाय पानी पी यमुना का मर गई तो कृष्ण घर के खंभे पकड़ के रो रहे थे। नंद बाबा ने कहा बेटा क्यों रो रहे? बोले बाबा मेरी गाय आज यमुना का पानी पी के मर गई, यमुना का पानी जहरीला क्यों हो गया? नंद बाबा ने कहा बेटा यमुना में कालियता में कालिय नाम का सांप रहता है और उसने पूरे पानी को जहरीला बना दिया। बेटा इतना जहरीला है कि पक्षियों को फुफकार से मार के गिरा के खा जाता है और जो उस घाट का पानी पी ले चाहे जो भी हो वो सब मर जाते हैं। बोले बाबा मैं कसम खा के कहता हूँ एक दिन मैं काली को मार के भगा दूंगा। अरे बेटा वो अच्छे अच्छे को मार देता है, देखना जिंदगी में काली राह में पैर मत रखना, नहीं तुम्हें भी मार देगा। बोले कुछ भी हो बाबा लेकिन मैं काली को मार के एक दिन निकालूंगा। आज भगवान खेल खेलने की जाने के पहले बलदाऊ भैया से बोले बलदाऊ भैया क्या बात है कन्हैया? बोले भैया एक निवेदन करो, हमारा तुम्हारा जोड़ी नहीं जमेगी। बोले काहे को? बोले तुम अलग खेलने जाओ मैं अलग खेलने जाऊंगा, हम तुम्हारी पार्टी में नहीं खेलेंगे। बलदाऊ ने कहा क्यों नहीं खेलोगे? बोले बिल्कुल नहीं जमेगी, तुम बड़े भैया हो डरवा देते हो, मैं तुम्हारे साथ खेलूंगा, आप अलग पार्टी बना लो। भगवान सोच रहे हैं बलदाऊ भैया अलग पार्टी बना के खेलने जाएंगे तो बढ़िया होगा, और इनके साथ में अगर यमुना के किनारे खेलने गया और इनके सामने अगर कालिए को कहीं में मारना चालू किया ये उनके गोतियार मानेंगे नहीं है, शेष नारायण है ना, इनको बहुत तकलीफ होगी। इसलिए इनके सामने इनके गोतियार को मारना ठीक नहीं है, क्योंकि ये भी शेष नारायण है और सांप भी शेष है, कालिए। बोले पार्टी अलग करो भैया, पार्टी अलग होगी। बलदाऊ जी गए अपनी पार्टी लेके खेलने, कन्हैया गए अपनी पार्टी लेके खेलने, और यमुना के किनारे गेंद का खेल चल रहा था। लगा दिए होंगे सिक्सर, जाके गेंद कालियदाह में गिरी, और जैसे कालियदाह में गेंद गिरी मनसुखा मनमंगल सब ने कहा कन्हैया तुमने जानबूझ के निशाना मार के कालियदाह में फेंका है गेंद, मेरी गेंद तुम्हें लेना पड़ेगा। भगवान ने कहा भैया उसमें कालियदाह में काली रहता है, मुझे मार के खा जाएगा, कुछ भी कर कन्हैया तुम्हें गेंद लाना पड़ेगा। बोले ज्यादा दबाव डालोगे तो मैं कालियदाह में कूद जाऊंगा। बोले तेरी क्या हिम्मत है कालियदाह में कूदने की? भगवान ने कहा दिखाओ हिम्मत। बोले दिखाओ दिखाता हूं।
भगवान बड़ी तेजी में गए, यमुना के किनारे कदम के पेड़ पर चढ़े और डाल पकड़ के 3 बार झूला मारे और चौथी बार इतना जोर से उछाल मारे कि सीधे कालिदास के गड्ढे में जाके गिरे। बड़ी दिव्य कथा है ये। कालिदास के गड्ढे में जैसे गिरे, सुखदेव जी कहते हैं परीक्षित सावधान। परीक्षित ने कहा क्या बात है गुरु महाराज? बोले इस समय 3 करिया इकट्ठा हुए हैं। कौन कौन करिया? बोले यमुना करिया, सांप करिया और कृष्ण करिया। अब 3 करिया इकट्ठा हुए हैं तो ज्वार भाटा तो आएगा। सुखदेव जी अपनी भाषा में सावधान करते हुए बोले विलोक केदु सीताम कृष्णा। अरे देखो परीक्षित, विलोक केदु सीताम कृष्णा, कृष्णा कृष्णा 3 बार बोले कृष्णा 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 हीना विभो तस्या विशुद्ध वनमिच्छन् सर्वकामोदवासयत्। आज यमुना जी में 3 करिया इकट्ठा हुए और यमुना में ज्वार भाटा आ गया। जैसे कालिदास में भगवान गए, काली की पत्नियां जाग गई। भगवान की रूप माधुरी देखी तो पागल हो गई। इतना सुंदर बालक आया है देवियों कि अगर कहीं मेरा पति जगेगा तो इसे मार डालेगा। नाग पत्नियों ने हाथ जोड़ा कि हे प्रभु, हे कन्हैया, आप वापस चले जाओ, मेरा पति जगेगा तो मार डालेगा। भगवान ने कहा मैया जगा दो, मुलाकात करूंगा, फिर मुकालात करूंगा, बाद में ही जाऊंगा, उसके पहले जाने वाला नहीं। अब नाग पत्नियों ने नहीं जगाया तो भगवान ने पूंछ पकड़ के रखा। सोया हुआ कार्य जग गया और भगवान को शरीर में लपेटा। सोचा दबा दूंगा, मर जाएगा। जब दबाना चाहा तो प्रभु ने शरीर को फुला दिया। उसके दबाते समय शरीर फुलाए तो हड्डियां कड़कड़ा के टूट गई और निकल के बाहर आए। लगे हाथ से लड़ाई चालू किए। एक चटाका खींच के मारे हैं, 101 फटका काटी, उसका मुंह घूम गया और कूद करके उसके 101 फन पर चढ़ गए। सूर्यदासन में अपने पदों में तांडव की गति गजब दिव्य दिखाया। आइए सूर्य के पदों में ठाकुर जी तांडव कर रहे हैं। आगे गति मुंडन पर नाथ से
तांडव ठाकुर जी ने किया, इतना पैर से मारा तांडव करके 101 फन टूट टूट के ऐसा था ऐसा हो, और रक्त निकल गया मुंह से काली के, और रक्त निकला तो विरक्त हो गया। बड़ी तात्विक कथा है। सांप कौन है, कालिए कौन है, यमुना कौन है, आइए देखते हैं। बड़ी तात्विक कथा है ये। रक्त निकला विरक्त हो गया। काली की पत्नियों ने कहा, हे प्रभु आपने अच्छा किया, मेरे पति को लात से खींच खींच के मारा, बहुत अच्छा किया। अब बताइए, बहुत अच्छा किया। पति पत्नी दोनों मंगल रोड के बाजार में जाए घूमने, और पति को कोई 100 मारे और पत्नी मारने वाले को थैंक यू बोले, बोलो राधे राधे, सही से बताना कैसे रहेगा। पति को कोई मारे और मारने वाले को पत्नी बधाई दे, थैंक यू, बहुत अच्छा, आपने बढ़िया मारा मेरे पति को, जमेगा। ऐसे भी दुनिया में पति होते हैं जो मार खाते हैं, तो पत्नियां मारने वाले को भी थैंक यू बोलती हैं, बोलो राधे राधे। जो अपनी पत्नी से संबंध ढीला करके कहीं दूसरी जगह संबंध रखे, और पत्नी को पता लग जाए लेकिन मजबूरी में कुछ ना बोल पाए, और दूसरी जगह कहीं पहुंच जाए और अगल बगल वाले मिलके उसको किसी दिन खींच के मारे, और पत्नी घर में पता पा जाए कि आप तो मार खा गए, पत्नी बोलती बने हो इसमें तो चाहत नहीं। ऐसे भी पति होते हैं कि मार खा जाए तो पत्नी खुश हो जाती है। कभी बड़े अहंकारी हो, गाली दे दें, मार दें पत्नी को, कुछ न बोल पाए, तो गुस्सा में गाली दे के मार के घर से निकलने लगे, घर का दरवाजा ना देखे, तब से लड़े, तो पत्नी मुंह में पल्ला भर के आंसू बने हुए, मैं नहीं बोल रहा। काली की पत्नियों ने कहा, न्यायो ही दंडा समय अश्विन अवतारा खनिक रहा है, आपने मेरे पति को मारा, बहुत अच्छा किया। क्यों? क्योंकि मेरा पति मूर्ख था, और मूर्खता के कारण अहंकारी था। जितने मूर्ख होते हैं वो अहंकारी ज्यादा होते हैं, बोलो राधे। अहंकार का प्रमाण ही मूर्खता है, और कोई बार बार मैं शब्द बोले और अहंकार दिखाए तो समझो ये आदमी मूर्ख। मूर्खता का दूसरा नाम ही अहंकार है। बच के रहिए। नारी का पतन अलंकार से होता है, और पुरुष का पतन अहंकार से होता है। माताएं जितना ज्यादा अलंकार धारण करेंगी उतना पतन का डर है, बोलो राधे राधे। पतन होता है। शंकर जी भी गले में अलंकार पहने, क्या पहने मालूम है? शंकर जी कहते हैं मेरा वाला काला है, तुम्हारा वाला पीला है, अंतर इतना ही है। तुम्हारा भी डसता है, मेरा भी डसता है। ये किसी दिन डस सकता है, इसलिए बहुत ज्यादा इसके लालच में मत पड़ो। अहंकार से पुरुष का पतन होता है, अलंकार से नारी का पतन होता है। सादा जीवन, उच्च विचार, संयम बरते, रहो उदार। जीवन जितना सादगी का होगा उतना आपके अंदर से प्रसन्नता झलकेगी, और जितना बनावट उतनी थकावट, जितनी थकावट उतनी रुकावट। जितना ज्यादा बनोगे उतना थकोगे, और उतना ज्यादा परेशान हो जाओगे। सुंदरता सहज होनी चाहिए, बनावटी नहीं, बोलो राधे राधे, थोड़ा जोर से बोलो। सुंदर, सहज, सुशील, सयानी, नाम उमा अंबिका। सुंदरता मेकअप वाली नहीं, बोलो राधे राधे। सुंदर, सहज, सहज की सुंदरता, सुशील की सुंदरता, संस्कार की सुंदरता, नाम उमा अंबिका भवानी। भगवान सुखदेव जी कहते हैं, राजन, भगवान ने काली को दंड दिया, बोला रमणक भी भाग जाओ, गरुड़ खा जाएगा। मैंने ठप्पा मार दिया तो तुम्हें गरुड़ कैसे खाएगा? तेरे माथे पर मेरा चरण चिन्ह है ना,
ताल उसी को खाता है जिसके जिंदगी में भगवत चिन्ह नहीं है। और आप सबकी जिंदगी में भी भगवत चिन्ह होना चाहिए, लेकिन गलती कभी कभी कर देते हो। बिना भगवत चिन्ह के कभी नहीं रहना चाहिए। माताओं के गले में सौभाग्य चिन्ह होना चाहिए और पुरुषों के गले में भगवत चिन्ह होना चाहिए। सौभाग्य चिन्ह क्या है? इनके गले का हार सौभाग्य चिन्ह है, इनके मांग का सिंदूर सौभाग्य चिन्ह है, और आपके माथे का चंदन सौभाग्य चिन्ह है, अब आपके गले में तुलसी और रुद्राक्ष की माला ये सौभाग्य का चिन्ह है। अगर इसको पहने रहोगे तो काल भी हमला नहीं करेगा। ना आपके गले में माला होनी चाहिए तुलसी की। आवारा कुत्ते के गले में पट्टा नहीं होता शहर में, नगर पालिका की मोटर उसी को मारती है। बोलो राधे राधे। अनुभव करके देखना कि शहर में जितने कुत्ते टहलते हैं आवारा, सबको नगर पालिका वाले मार देते हैं, लेकिन जिसके गले में पट्टा होता है जानते हैं कि पालतू है। बोलो राधे राधे। ऐसे अगर तुम्हारे गले में राम नाम का पट्टा होगा, तुलसी और रुद्राक्ष का, माथे में चंदन होगा, तो यमराज भी तुम्हारे निगाह ऊपर निगाह नहीं डालेंगे। और गले में तुलसी नहीं होगी, रुद्राक्ष नहीं होगा, माथे में चंदन नहीं होगा, तो यमराज 35 में खसा सकते हैं। बोलो राधे राधे। पहन के देखना, ये महात्मा लोग 100-100 साल जीते, क्यों जीते हैं मालूम है? यमराज की दम नहीं है उनकी ओर देखने की। बोलो राधे राधे। क्योंकि पूरे देखो ना, ये बाबा बैठे हैं 75 के हैं, गाय रहे हैं। बोलो राधे राधे। देखने और कितने लोग ऐसे हैं कि जो चंदन और माला नहीं स्वीकार करते, 35 में हालत बिगड़ रही, पता नहीं आज जीऊंगा कि कल जाऊंगा। ऐसा नहीं, भजन कर। और भगवत चिन्ह आपके गले में होना। इसको लोग पाखंड मानते हैं कि चंदन और कंठी पाखंड है, और माताओं का सिंदूर भी पाखंड है, फिर उनके गले का हार भी पाखंड है। अगर तुम्हारे गले की तुलसी पाखंड है, रुद्राक्ष पाखंड है, तो माताओं के गले में चैन और हार पड़ा है, वो भी पाखंड है। तुम्हारे माथे का चंदन पाखंड है, इनके मांग का सिंदूर भी पाखंड माना जाए। बोलो राधे राधे। थोड़ा जोर से बोलो ना। भक्ति है यमुना। यमुना क्या है? भक्ति। काली क्या है? देहाध्यास। सांप जो है वो देहाध्यास। हम लोग भगवान की भक्ति में तो रहते हैं, लेकिन भगवान हमको भक्ति के बाद भी दंड देते हैं। क्यों देते हैं? कभी कभी माता भी हमसे आके कहती है, दादा लोग भी कहते हैं, महाराज जी पूजा पाठ बहुत करता हूँ, माला बहुत जपता हूँ, पता नहीं क्यों परिवार में बड़ा दुख मिल रहा है। मैं बोला तुम सब करते हो, लेकिन कालिए सांप की तरह करते हो, देहाध्यास में डूब के करते हो, जिसके कारण परिणाम तुम्हें दुखदायी लग रहा है, परिणाम अच्छा नहीं लगा। कालिए भी भक्ति में ही था, यमुना भक्ति है, परिवार के सही भक्ति में था, लेकिन देहाध्यास किए करती। देहाध्यास का तत्व समझिए कि हम लोग भगवान की भक्ति करते हैं, लेकिन देहाध्यास में डूब के करते हैं। सवेरे 8 बजे सो के उठते हैं, 9 बजे नहाते हैं, 10 बजे अगरबत्ती लेके जाते हैं, जय तुलसी माता, मोला कुछ नहीं आता, मेकअप करना आता है, बाकी पूजा करना नहीं आता। बोलो राधे राधे। थोड़े जोर से बोलो, और जोर से बोलो। मतलब 4 बजे 5 बजे उठ करके भजन करना चाहिए। सूर्योदय तक जो सोता है उसके 4 समाप्त होते हैं, धन, जस, आयु, बल, ये चारों बैठा। जो सूर्योदय तक सोता रहता है, सूर्य भगवान उगने के बाद उसे श्राप देते हैं कि तुम्हारे धन का भी नाश होगा, यश का भी नाश होगा, आयु भी खत्म हो जाएगी और तुम्हारा बल भी समाप्त होगा। आप लोग कई बजे तक सोते हो आप जाने, मैं नहीं जानता। बोलो राधे राधे। इसलिए हमेशा सूर्योदय के पहले बिस्तर का परित्याग कर देना चाहिए। पशु को नहीं कहना पड़ता पशु बन, पशु पूरा पशु है, लेकिन मनुष्य को रोज कहना पड़ता है मनुष्य बन। मनुष्य अपने नियम से विचलित हो गया।
देहाध्यास काली हमारा देहाध्यास है। हम भक्ति तो करते हैं लेकिन दुखी होते हैं, दुख पाते हैं। क्यों पाते हैं? काली के तरह हम देहाध्यास में डूबे रहते हैं। कभी आप देख लो, पूजा करने के लिए जब जाते हैं, ये दादा लोग माताएं भगवान की आरती करेंगे, जो धावे फल पावे दुख विनर से मन का, इतने में झाड़ू पोछा वाली आ गई, बने बर्तन धोबे, कजरा लगे रहते, बने ढंग से नहीं धोता। माँ पिता तुम मेरे शरण, झाड़ू दरवाजा में घरों लगा देवे, बिस्तर ठीक कर देवे, चदर धो देवे, तुम करुणा के साथ। एक एक लाइन बोला जाता है, एक एक लाइन सहज जाते हैं। ये भक्ति है, ऐसे भक्ति चलती। तो महाराज इसका नाम है देहाध्यास, कि भगवान के ध्यान करते समय भी संसारिकता में डूबे रहना, इसका नाम देहाध्यास है। और भगवान के भजन करते समय देह गेह की विस्मृति हो जाए, इसका नाम परिपक्व भक्ति है। जिनहि न कबहू कछु चाहिए, तुम सन सहज स्नेह, तिनके मन मंदिर बसहु जिनके देह ना। ये वाल्मीकि से राम जी ने रुक रहने के लिए स्थान पूछा कि महाराज रहूं कहाँ? तब राम जी ने कहा कि जननी सम, वाल्मीकि जी ने कहा, राम जी ने कहा जननी सम जानहि पर नारी, धन पराव विस्ते विष भारी, जे हर सही पर संपत देखी, दुखी होय पर विपत विसेकी, जिनके कपट दंभ नहीं माया, तिनके हृदय बसहु रगड़ाया। और क्या बोले? जिन्हें में कबहू कछु चाहिए, तुम सन सहज सने, इनके मन मंदिर बसहु, जिनके देह न गेह, जिन देह गेह की विस्मृति हो गई हो, हे राम जी, उसके हृदय मंदिर में आपका वास हो। लेकिन हम भक्ति भी करते हैं और देह गेह को बराबर पकड़े भी रहते हैं। भैया पकड़ो, मना नहीं है, लेकिन 15 मिनट अगर भक्ति करो तो ईमानदारी से करो। जब तक 15 मिनट भजन करो तब तक जगत को भूल जाओ, केवल भगवान याद आए। और अगर फिर जगत को याद रखो तो भगवान का स्मरण करते रहो, कोई फर्क नहीं है, जगत का ही काम करते रहो। भगवान ने रमणक भी भेज दिया काली को, निकल जाओ यहां से, तुम भोगी हो ना, मेरी भक्ति को जहरीली मत बनाओ। निकल गया। मतलब भगवान जान से नहीं मारते भजन करने वाले को, भक्ति करने वाले को, लेकिन शारीरिक दंड जरूर देते हैं अगर देह में इंसान डूबा रहता है तो। आगे ठाकुर जी हमारे कार्तिक के महीना में गाय चराने गए। सबसे पहले तो बछड़े चराने गए थे। ब्रह्मा ने बछड़े की चोरी कर दिया, सखाओं की चोरी कर दिया। भगवान सोचे ब्रह्मा जी चुरा लिए, क्या करूं? तो भगवान जितने बछड़े को आज चोरी किए थे, ब्रह्मा स्वयं बन के तैयार हो गए। और उसी तरह से बछड़े, उसी तरह के ग्वाल। अब ब्रह्मा जी चोरी करके ग्वाल बछड़ों को बैठे हैं और भगवान बन के तैयार हैं। अब वृंदावन में जितने बछड़े हैं, किस कौन है? ये कृष्ण है। और जितने ग्वाल सखा, ये भी कौन है? कृष्ण। ऐसा लीला ठाकुर जी ने क्यों किया? ब्रह्मा जी से चोरी क्यों करवाए ग्वाल बछड़ों की? इसमें बड़ा रहस्य भरा है। इसलिए प्रभु ने चोरी करवाया। ये जितनी गोपियां थी, ये सब यशोदा का दूध पीते समय रोती थी कि मेरा कब पियोगे। तो भगवान उनके बच्चों को जब चोरी करवा दिए तो भगवान ही उनके बच्चे बन गए। और शाम को बछड़े चरा के वापस आए तो लेट लेट के अपनी गोपियों का दूध पिए तो सब गोपियां कृतार्थ हो गई। ये यशोदा वाला परिणाम मुझे भी प्राप्त हो गया। और जब बछड़ों की चोरी करवाए तो गाय सोचती थी, रामावतार के साधु गाय बने थे कृष्ण को दूध पिलाने की। राम जी दंडक वन से चलने लगे तो जितने साधु हैं सब रोए। प्रभु ने कहा क्यों रो रहे हैं? बोले प्रभु आपकी करुण लीला देखा लेकिन आनंद लीला नहीं देखी। और एक बार आनंद लीला दिखाए होते तो मैं भी धन्य हो जाता। एक दोष तो मेरे अंदर यह है कि मैं करुण लीला देख के दुखी हूं। दूसरा दोष मेरे अंदर और है। भगवान ने कहा क्या? बोले आपके साथ सीता को देखे थे तो मेरे अंदर में विचार आया था मैं भी शादी कर लूं। तो मेरा महाराज तन तो शुद्ध हो गया है लेकिन अभी कलेजा गंदा है। बोलो राधे राधे।
भले तन शुद्ध हो गया, कलेजे में कहीं वासना छिपी है, इसलिए मेरा कलेजा कब साफ होगा। राम जी ने कहा ये दंडक वन आनंद वन बनेगा वृंदावन 28 द्वापर में, और तुम जितने साधु हो गाय बनोगे, और मैं सबका बछड़ा बनूंगा, और तुम लोगों का कलेजा जो गंदा है हुड्ड मार के पीऊंगा, चकाचक हो जाएगा, चिंता मत करो। इसलिए भगवान बछड़े बन गए, और बछड़े बन करके सब गाय का दूध भी, असली बछड़े को गाय के ब्रह्मा से चोरी करवा दी। 1 साल में ब्रह्मा जी चोरी किए बैठे रहे। 1 साल के बाद ब्रह्मा जी चोरी करके बैठे बैठे देख रहे थे, जितना चुराया हूं सब फिर तैयार हो गए। ब्रह्मा ने वापस आकर के बोले प्रभु इनको वापस करो। भगवान ने कहा ब्रह्मा जी इतना तो मैं बना डाला हूं, आप लेके जाओ ना। ब्रह्मा ने कहा प्रभु सृष्टि कौन करेगा अगर मैं गाय बछड़े संभालूंगा तो? बोले सृष्टि आपके पिताजी करेंगे, काहे को चिंता करते हो, बोलो राधे राधे। करेगा तो कोई। ब्रह्मा जी ब्रह्मलोक गए, भगवान का दूसरा रूप बैठा था, सेवक मार्ग में दौड़े हैं। ब्रह्मा जी ने ध्यान लगा के देखा टेढ़ी टांग वाले मुरली वाले बैठे हैं हमारे सिंहासन पर। बोले भैया असली ब्रह्मा वही है, मैं तो डुप्लीकेट हूँ। लेकिन दर्शन करने के बहाने गए, प्रभु अंतर ध्यान हुए और गद्दी पर बैठ गए ब्रह्मा जी। ब्रह्मा जी भी दंड खा जाते हैं भगवान के विरोध में चलने पर। भैया तो हम लोग प्रभु से विरोधी बनेंगे तो भला दंड कैसे नहीं मिलेगा। ब्रह्मा जी का प्रभु ने मान मर्दन किया, आगे चल करके इंद्र का मान मर्दन किया। सबसे पहले तो भगवान आज गोपियों का वस्त्र चुराए, बड़ी प्यारी लीला। क्या चुराए? चीर चुराए, साड़ी चुराए। ये गोपियां सवेरे 4 बजे नहाने जाती हैं यमुना जी में, और कौन महीने में नहाती है? कार्तिक महीने। और स्नान करके यमुना मैया का कात्यायनी का पूजन करके शंकर जी का मांग करती हैं कि मेरे पति श्री कृष्ण नंद के बेटे बने। क्या बोलती है मंत्र में? कात्यायनी महामाय महायोगिनीश्वरी नंद गोप सुतम देवी पति में कुरुते नमः। हे कात्यायनी मैया मेरे पति कृष्ण बने, नंद के जो छोरा है ना तो मेरे पति बने। यही मांग कर भगवान ने समझा कि गोपियों का अभाव मुझे पति बनाने का है, और प्रेम भी गोपियों का बड़ा दिव्य है। लेकिन ये गलती करती है, 4 बजे नहाने जाती है तो यमुना के घाट पर पूरा कपड़ा उतार देती है, निर्वस्त्र नहाती है, अच्छी बात नहीं। तो भगवान को अच्छा नहीं लगा, तो भगवान आज 5 बजे उठ के गए, यमुना जी के किनारे जा रहे थे तो गोपियां नहा के लौट रही। भगवान ने कहा गोपियों तुम लोग स्नान करती हो, पूजा करती हो, मुझे पता है, मुझसे प्रेम करती हो, यह भी मुझे पता है, लेकिन एक गलती करती हो। एक गोपी कमर पर हाथ रख के खड़ी हो गई, बता क्या गलती करती हो? दारी के जब बोले तब गलती करती हो, कहा गलती करो बताओ। भगवान ने कहा तुम ये गलती करती होगी, निर्वस्त्र होके यमुना में नहाती हो। एक तो नदी में निर्वस्त्र होके नहाना नहीं, दूसरे वरुण देव जलदेव का अपमान, और तीसरे नहाते समय निर्वस्त्र अवस्था में कोई आ गया तो तब तो संस्कार बिगड़ जाएगा। इसलिए बिना कपड़े के मत नहाया करो देवियों, बाकी सब अच्छा करती हो। गोपी आंख लाल के खड़ी हो गई, बड़ो गुरु बन के आयो हमारा, हम नहाएंगे तो कहा करेगा? भगवान ने कहा कहा करोगे तो कल बताओ। आज बोलती है कहाँ करेंगे कल बताएंगे। आज गोपियां 4 बजे नहाने गई और निर्वस्त्र होके जब यमुना जी में हिली घाट पर वस्त्र रख दी तो आज 5 बजे ठाकुर जी पहुंच गए यमुना के किनारे, और सबका कपड़ा लपेट के बांधे कदम के पेड़ पर चढ़ गए, और सबके कपड़े पूरे पेड़ में फैला दिए। लाल हरे गुलाबे नीले पीले जितने कपड़े थे सब पूरे पेड़ में फैल गए। ऐसा कदम का वृक्ष इतना प्यारा लग रहा है कि मालूम होता है कई कलर के फूल खिले हैं पूरे पेड़ में। अब जब उजाला होने लगा तो सब गोपियों ने कहा बहन उजाला हो रहा है, जल्दी कपड़ा पहनो, चले घर पूजन करके। अब जब कपड़े की ओर ध्यान गया तो कपड़ा गायब है। हरी सखी कपड़ा तो गायब हो गया। दूसरी ने कहा सखी कल कन्हैया रोक रहा था कि बिना कपड़े के नहीं नहाना चाहिए, पाप लगता है। तीसरी ने कहा पता तो करो कहीं वही तो चोर नहीं आया कपड़ा चुराने के लिए। चौथी ने कहा समझ में नहीं आता, निर्वस्त्र घर चलेंगे कैसे। अब एक साथ में जब सब रोने लगी तो भगवान को गोपियों का आंसू नहीं पसंद है। रोने लगी तो भगवान दुखी हो गए और बंसी बजाए।
और जैसे बांसुरी बजाए गोपियों का रोना बंद हो गया। और गोपियों ने कहा, हे श्याम सुंदर, हे कन्हैया, हे प्राण प्रीतम, कपड़ा दे दो। भगवान ने कहा, दे दूंगा। कब दोगे? बोले शर्त है। क्या शर्त है? बोले एक एक करके मेरे पास आ जाओ। बोलो राधे राधे। अकेली अकेली बिना कपड़े के मेरे पास आ जाओ। अब गोपियां एक दूसरे का चेहरा देख रही, क्या सोच रही? अकेले अकेले बुला रहे, बिना कपड़ा के अकेली अकेली आओगी, वस्त्र दे दूंगा। बड़ी प्यारी लीला है ये। चीर चुराने की लीला छमाही परीक्षा है, अर्धवार्षिकी, और रास लीला वार्षिकी परीक्षा है। इसके बाद गोपियों को स्वरूप का सर्टिफिकेट मिलेगा। बोलो राधे राधे। याद रखना, पहले छमाही परीक्षा में पता लग जाता है कि बच्चा कितना तेज है पढ़ने में, उसके हिसाब से वार्षिकी परीक्षा में इसका रिजल्ट कैसा रहेगा, इसकी मार्कशीट कैसी आएगी, कितने नंबर की, परसेंट की। छमाही परीक्षा से पता लग जाता है। जो मास्टर होंगे वो जानते होंगे। बोलो राधे राधे। छमाही परीक्षा होती ही इसलिए है कि वार्षिकी परीक्षा में इसका परसेंटेज ठीक रहेगा कि नहीं रहेगा। तो भगवान ने ये गोपियों का जो चीर चुराया है, ये छमाही परीक्षा किया। रास लीला खेला, ये वार्षिकी परीक्षा किया। बाद में गोपियों को अपना स्वरूप देके कृष्ण बना दिए। ये सर्टिफिकेट प्राप्त हो गया, गोपियां कृता। ये छमाही परीक्षा। अब गोपियां रोने लगी, बिना कपड़े के नहीं आओगी। भगवान ने कहा, नहीं आओगी तो कपड़ा भी नहीं दूंगा। हे कन्हैया, हे प्राण प्रीतम, हे मेरे प्रभु, कपड़ा दे दो। भगवान ने कहा, बड़े प्यारा प्यारा बोल रही हूँ, मेरे प्रभु, मेरे प्राण प्रियतम। अगर मैं प्राण प्रियतम हूँ, प्राण में समाया हूँ, तो डरती क्यों हो? बोलो राधे राधे। मैं अगर तुम्हारा प्रभु हूँ तो डरती क्यों हो? अब भगवान से बिना कपड़े से के मिलना कौन तकलीफ है? बताइए। भगवान के लिए तो साधु लोग नागा हो जाते हैं, सारे कपड़े फेंक करके नागा बन जाते हैं भगवान से मिलने के लिए। तो भगवान से मिलने के लिए तो नागा बन जाना चाहिए। और तुम्हें क्या तकलीफ है? आओ ना मिलने के लिए। मैं अकेले हूँ और तुम भी अकेली आओ, हम मिल लेते हैं एक करके। अब गोपियां जब नहीं आई, बड़ा सुंदर हमारे ब्रज के एक संत ने कवित्व तैयार किया है इस प्रसंग पर, चीर लीला पर। यमुना के नीर तीर गोपियों के चीर करी। आप समझिए, यमुना के नीर तीर गोपियों के चीर करी। कदम पे गाय चढ़ो मदन मुरारी है। कर उपहास, हंसी करके क्या बुला रही? कर उपहास, इन्हें नगन बुलावे पास। लोक लाज सारी यदुराज ने बिसारी है। अरे लोक लाज सारी यदुराज ने बिसारी है। तो आगे पूछा गया कि इसको आप लोग क्या अच्छा मानेंगे? तो मूढ़ का है मूढ़ सुनो। जो ज्ञानी आदमी है, जो गहरा आदमी है, वो क्या कह रहा है? मूढ़ का है मूढ़ सुनो। ए मूर्खों सुनो। मूर्खों ने कहा, क्या सुनूं? मूढ़ का है मूढ़ सुनो। तो मूढ़ मूढ़ बोलता है, नहीं सुनूंगा। मूढ़ ने कहा, क्यों नहीं सुनोगे? बोले, महापाप है। राम राम राम, किसी नारी का कपड़ा चुराना, निर्वस्त्र करना, ये भगवान का काम है, ये तो महापाप है। मूर्ख ने कहा, ये तो महापाप है। मूढ़ का है मूढ़ सुनो। मूढ़ महापाप का है, लेकिन ज्ञानी से जो पूछिए तो ज्यादा हितकारी है। मूर्ख से मत पूछना है, बिना ज्ञानी से पूछे तो समझ में आ जाएगी कि भगवान ने कितनी दिव्य लीला किया। तो भगवान से गोपियों ने अपना अंग छुपाना चाहा। भगवान ने कहा, देवियों, अभी तुम्हारे अंदर संदेह है कि मैं कौन हूँ। आज 3 वासना पक रही है। हम सबके जीवन में भी ये 3 वासना पकती है, जो गोपियों में पकी। पहली वासना है सद्वासना, दूसरी वासना असद वासना, और तीसरी वासना मिश्र वासना। अब तीनों वासना का तत्व देखिए। सद्वासना माने भगवान है। क्यों? भगवान है। असद वासना माने नास्तिक बात, भगवान नहीं है। और मिश्र वासना माने
पता नहीं है कि नहीं है। आप लोगों को तो तीसरे में ज्यादा फंसना आ रहा है। बोलो राधे राधे। सही से बताओ, ये मिश्र वासना ज्यादा लोगों को परेशान कर रही, पता नहीं है कि नहीं है। एक आदमी हमसे आकर के बोला कि महाराज जी भगवान है, इसका प्रमाण क्या है? भगवान है इसका प्रमाण क्या है? मैंने कहा प्रमाण है। क्या प्रमाण है? बोले हमें तो दिखता नहीं। मैं बोला दूध लाओ। दूध लाए। मैं बोला इसमें घी दिखता है? बोले नहीं दिखता। बोलो राधे राधे। लेकिन ये बताओ कि इसमें प्रमाण है कि घी है कि नहीं दूध के अंदर? तो बोले इसमें घी तो है। जब दूध के अंदर घी है तुमको दिखता नहीं, तो उसी तरह से सृष्टि में भगवान है, भले तुमको नहीं दिखता क्योंकि तेरा मन कब्जे में है। हाँ, तेरा मन कब्जे में नहीं है, काबू में तेरा मन नहीं, तो ध्यान क्या करे, आंखें न करे दीदार, तो मेरा भगवान क्या करे? तेरा मन तेरे कब्जे में नहीं है। अब ये सूर्य निकलता है, कौन निकाल रहा है बताओ? एक नास्तिक ने कहा गुरु महाराज हमको आज तक भगवान का दर्शन नहीं हुआ, दीक्षा तुमने भले दे दिया। गुरु महाराज ने कहा एक आध महीना आश्रम में रुक जा, चकाचक दर्शन कर दूंगा। एक महीना वो शिष्य रुका था। एक दिन बादल गरजा, भादों का महीना था, बिजली जोर से चमकी और उससे बोले शिष्य से यही आंगन में बैठे रहना, आज दर्शन कराऊंगा। जब बादल छाया था और जैसे बिजली चमकी, निकल करके गुरु जी बाहर आए। शिष्य से बोले दर्शन हो गया? नहीं गुरु जी, मुझे तो कुछ नहीं हुआ, अभी तो बिजली अकेले चमकी है। गुरु जी ने कहा तेरे बाप ने चमकाया है? बोलो राधे राधे। बिजली किसने चमकाया? तेरे पिताजी ने चमकाया क्या? अरे वो भगवान ही बिजली चमका के तेरे जैसे नास्तिक का फोटोग्राफ कर रहा है। बोलो राधे राधे। कैसी भी दुनिया में नास्तिक पड़े हैं, इतने प्रमाण के बाद भी कह रहे हैं भगवान नहीं है। इतना प्रमाण के बाद बोल रहे नहीं है। मैंने कहा कि भगवान भले एब्सेंट है, लेकिन उनके कार्य प्रेजेंट है। सूरज की रोशनी प्रेजेंट है, हाइड्रोजन चलाने वाला एब्सेंट है। बोलो राधा। हवा प्रेजेंट है, लेकिन कूलर की बटन दबाने वाला एब्सेंट है, हमें नहीं दिखता। हवा चलती है, लग जाती है ठंडी ठंडी, बोलते आ बड़ी बढ़िया हवा चल रही, तो बंद हो जाए तो कहते हे भगवान हवा बंद कर दी, अब तो परेशान हो गया। कौन चलाता है, कौन बंद करता है? जैसे दूध के रग रग में घी समाया है, ऐसे सृष्टि के कण कण में मेरा गोविंद समाया है। देखने का ढंग होना चाहिए। तुम्हारा गोपियां नहीं आई, भगवान ने कहा तुम्हारे अंदर मिश्र वासना चल रही है, पता नहीं यशोदा के बेटा है कि भगवान है, इसलिए तुम मेरे पास नहीं आ रहे। देवियों, शंकर भगवान की आराधना करो, 1 महीना कात्यायनी की अर्चना करो, तुम्हारा मन शुद्ध हो जाएगा, तब रास खेलूंगा, उसके पहले रास नहीं खेलूंगा। और आज जमुना जल की कसम खाओ कि चीज चुराने की बात मैया से नहीं बताऊंगी और मैं तुमको छिप दे दूंगा। सब जमुना जल के कसम खाई, भगवान ने उठा के कपड़ा पहन दिया। बोले देवी, लेकिन याद रखना अभी तुमने हमको समझा नहीं कि मैं कौन हूं। यद्यपि आप साधन सिद्धा है, ऋषि रूपा है, वेद रूपा है, कोई नारी नहीं है आप, लेकिन आपने अभी हमको पहचाना ही नहीं कि मैं हूं कौन। अभी तुम्हारे दृष्टि में जड़ता आ गई है, तुम्हारे मन में कलमश है, अभी तुम हमसे मिल नहीं सकती। जब तक तुम्हारा जीवन तपस्या की ओर जाएगा नहीं, मजबूत नहीं बनेगा, तब तक हमारा तुम्हारा मिलन नहीं होगा। अभी रासलीला नहीं कर सकते। देखना, रास चीज चुराने की बात मैया से मत बताना। कसम कना, तेरी कसम कन्हैया नहीं बताऊंगी, लेकिन मैया से जाके बताइए। अभी कसम खाने के बाद भी बताओ। मैया डंडा लेके दौड़ी, क्यों रे दारी के करिया, मैंने कपड़ा चुराया, तेरे बाबा काऊ के घर में खाना न खाए, तेरी मैया काऊ के आंगन में पानी ना पिए, और तो गोपियों का साड़ी चुरावे, हमारी बदनामी करे। अब भगवान कैसे बोले कि मैं क्या बताऊं क्यों चुराया है। कबीर साहब के पद में आप पढ़िए तो भगवान ने कपड़ा क्यों चुराया समझ में आएगा। घूंघट का पट खोल तो है पिया मिलेंगे,
का पट खोल तुझे सिया मिलेंगे। घूंघट के पट खोल रे तुझे सिया मिलेंगे। घूंघट का पट खोल रे तुझे सिया सिया मिलेंगे। सिया घट में तेरे हरी बरत है, घट में तेरे हरी बरत है, घट में तेरे हरी बरत है, घट में तेरे हरी बरत है। तुम वचन मत बोल तुम पिया मिले, तुम वचन मत बोल
समझ में नहीं आया क्या? कबीर साहब की वाणी पर तो इजहार करना चाहिए, ऐसा करना मन में। वाह वाह, क्या बात है, क्या बात है, गजब की वाणी। लेकिन हमको लगता है कि पता नहीं समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा भैया, इसलिए नहीं बोलते। अनहद बाजे ढोल रे तुम्हें पिया मिलेंगे, घूंघट का पट खोल रे। इतना तेजस्वी सूरज काला बादल कर देता है। देखो, आप देखे होंगे ऐसी इतनी तेजस्वी आत्मा, लेकिन वासना का पर्दा ढक देता है। ये चीर चुराने की लीला छमाई परीक्षा है। आज भागवत की कथा नहीं, आज भागवत का प्राण है। आपको मैं 5 दिन लगातार कथा सुनाया, आज प्राण की चर्चा है। और भागवत में रास लीला और चीर लीला भागवत का प्राण है। अभी रास पंचाध्यायी में 5 प्राण की चर्चा होगी। प्राण, अपान, ज्ञान, उदान, समान, ये 5 प्राण की चर्चा, बड़ी गहरी कथा। भगवान कार्तिक के महीने में गोचारण लीला करके आ रहे थे। चारों तरफ गाय, संध्या का समय, गोधूली बेला का, बीच में बछड़े, बीच में ग्वाल सखा, सबके बीच में श्री कृष्ण। एक हाथ में बछड़ा फंसाने की रस्सी, एक हाथ में माखन और मिश्री। भगवान कृष्ण ने कभी औजार नहीं उठाया, और जब उठाया तो दिखाने वाला औजार नहीं उठाया, चक्र का प्रयोग करते रहे। मुझे उनको लगा होगा कि राम जी के अवतार में मैं दिन भर धनुष बाण फर्श लेके टहला, परशुराम अवतार में दिन भर फरसे लेके दौड़ा, लेकिन सुधार नहीं आया। अब की बार औजार उठाना ठीक नहीं है, अब की बार प्यार की बंसी बजाना ठीक है, शायद लोग इससे सुधर जाए। लोग मार से नहीं सुधरेंगे, लोग प्यार से सुधरेंगे। प्रेम शैतान को इंसान बना देता है, प्रेम पत्थर को भी भगवान बना देता है। सही सही बताना, मंदिर बनवाए हो, पूजा करते हो, मंदिर में जो मूर्ति बनी है किसने बनाया है? जयपुर के शिल्पियों ने छील के बनाया। प्राण प्रतिष्ठा हम लोगों ने किया, और उसमें आपको भगवान दिखता है। और हम लोगों के शरीर को किसने छील के बनाया? डायरेक्ट सही से बताओ, शिल्पी ने या जयपुर वालों ने? ईमानदारी से बताना, किसने छील के बनाया? ये नाक, ये कान, ये हाथ, ये इतना बड़ा बढ़िया दृश्य किसको किसने बनाया? कौन से शिल्पी ने बनाया? डायरेक्ट मेरे गोविंद ने बनाया। इसमें प्राण प्रतिष्ठा किसने किया? हमने किया, मंत्र बोल के। डायरेक्ट प्रभु ने किया। इसमें भगवान ना दिखे और मंदिर वाले में दिखे। बोलो राधे राधे। गहराई से देखिए ना, मंदिर वाले में दिखता है, लेकिन साक्षात भगवान ने जिसमें प्राण प्रतिष्ठा किया इसमें नहीं दिखती। और अगर इसमें दिख जाए तो संसार में कुछ करना है ही नहीं, फिर कुछ नहीं करना। इसमें दिख गया तो किसी से वैमनस्य कहा, इसमें दिख गया तो किसी से ईर्षा कहा, इसमें दिख गया तो किसी से भेद कहा, सारा संसार अभेद हो जाएगा। फिर तो द्वैत खत्म, अद्वैत हो गए। और अद्वैत होने के बाद साधना की क्या जरूरत? भेद मिटता है। भगवान गाय चरा के आए, 84 कोस वृंदावन में 56 भोग बन रहा है, कड़ाही में घी महक रहा है। भगवान मैया के पास आई, यशोदा मैया भी 56 भोग बना रही थी। मैया कहाँ तिहार है मैया? आज 56 भोग बन रहा है पूरे 84 में। मैया ने कहा बेटा बाबा से पूछो। नंद बाबा से पूछे का त्योहार है? बाबा ने कहा बेटा हम लोग कार्तिक के महीना में इंद्र भगवान की पूजा करते हैं। भगवान ने सोचा बंद करो इंद्र की पूजा। बोलो राधे राधे। अहिल्या के अस्तित्व को मिटाने की कोशिश थी, बंद करो इंद्र की पूजा। अगर वो देवता भी है तो उसकी पूजा मत करो, अगर आचरण कहीं ढीला दिखाई पड़े। गुरु की कौन है? बोलो राधे राधे। आचार्य अपनी जिंदगी में उसी को बनाना
जिसका आचरण 100% साफ हो। बोलो राधे राधे। गुरु उसी को बनाना जिसके संस्कार चकाचक है। बोलो राधे राधे। मत बना, या तो कृष्णम वंदे जगत गुरु, गुरु हो तो वशिष्ठ हो, नहीं तो मत हो। बोलो राधे राधे। गुरु हो तो वशिष्ठ हो। आजकल लोग गुरु बनाते हैं, बाद में हाथ मलते हैं। मेरे से आके निंदा करते हैं, महाराज जी ने धोखा खा। क्या हुआ? बोले गुरु ठीक नहीं है। मैं बोला पहले चॉइस क्यों नहीं किया? बोलो राधे राधे। पहले चुन लेना था तुझे। भगवान ने कहा आचरण की पूजा करो, बंद करो। मैं तो ब्रह्मा जी की भी पूजा बंद करवा देता हूं, मैं तो इंद्र की भी बंद करवा देता हूं। बोलो राधे राधे। मैं तो श्री हरि की बंद करवा सकता हूं। हमारे यहाँ तो संस्कार की पूजा है, हमारे यहाँ तो आचरण की पूजा है। समझ में आएगा तो हम पूजेंगे, नहीं समझ में आएगा नहीं पूजेंगे। कोई बंधन नहीं है। सीताराम जी बन जा रहे थे, सीता जी के पैर में फफोले आ गए। राम जी ने देखा, सोचे थकान मिटाने के लिए बहाना करके रुक गया। सिया राम जी बैठ गए वृक्ष के नीचे। सीता जी ने देखा चरणों में फफोले। राम जी अपने चरणों को साफ करके देखे फफोले। बोले लक्ष्मण भैया कंदमूल फल लेके आओ, जल लेके आओ, तब तक तेरी भाभी और मैं आराम कर लेता हूँ। लक्ष्मण गए कंदमूल फल लाने के लिए। सीता जी ने सोचा कुछ मनोविनोद करूंगी तो टाइम पास हो जाए। सीता जी चरण साफ करके बोली प्रभु करुणा निधान सरकार, मेरे चरण बड़े सुंदर है। राम जी ने कहा सीता मेरे से ज्यादा, मेरे से भी ज्यादा? बोले जी प्रभु। राम जी ने कहा बस मैं मान ही नहीं सकता, मिला के देखो। अब चरण में चरण जोड़ के साफ करके मिलाने लगे। सीता जी कहते नहीं मेरा सुंदर, राम जी कहते नहीं मेरा सुंदर, नहीं नहीं सीता मेरा सुंदर, नहीं नहीं राम जी कहते मेरा सुंदर। तो राम जी ने कहा सीता तुम कहती मेरा सुंदर, मैं कहता मेरा सुंदर। इसमें तो तीसरा ही निर्णय करेगा। कौन निर्णय करेगा? बोले बैरागी लक्ष्मण को आने को। लक्ष्मण कौन है? बैरागी है, उनको बुला। लक्ष्मण जी आए कंदमूल फल लेकर के। बोले भैया लक्ष्मण बड़ा संदेह हो गया, क्या हुआ? बोले तेरी भाभी कहती मेरा चरण सुंदर, मैं कहता मेरा सुंदर। तू बैरागी है, निष्पक्ष न्याय दे दे किसका सुंदर है। थोड़ी देर लक्ष्मण सोचते रहे, बाद में बोले मेरी माँ के चरण ज्यादा सुंदर है। सीता जी खुश हो गई, प्रभु पहले ही बोल रही थी मेरे चरण सुंदर है, आप माने नहीं ना, मेरा ही सुंदर है। लक्ष्मण जी ने कहा भैया आप ज्यादा खुश मत होइए। सीता जी ने कहा क्यों? लक्ष्मण ने कहा आपके चरणों से ज्यादा करोड़ गुना ज्यादा सुंदर मेरे भगवान के चरण। राम जी ने कहा पहले तुमको सुखी बनाया, अब हमको सुखी बनाया। पहले बोले तुम्हारा सुंदर, बोल रहे हैं करोड़ों गुना ज्यादा सुंदर ठाकुर जी के चरण। राम जी ने कहा कम सुंदर नहीं होता ठाकुर जी, चाहे मिला करके देखो। जो भक्त भगवान के पीछे चले और भक्ति के पीछे चले, उसके जीवन का चरण इतना सुंदर होता है कि भगवान की कथा कम हो जाती है, उसी की कथा चालू हो जाती है। जैसे तुलसी की चालू हो गई, जैसे कबीर की चादर हो गई, जैसे मीरा की चादर हो गई, जैसे रैदास की नानक की चादर हो गई। ऐसे जो भक्त भगवान भक्ति के पीछे चलता है, उसी की कथा इस सृष्टि में चालू हो जाती है, उसी का चरण सुंदर माना जाता है। एक बात और दूसरी बात ठाकुर जी ये समझ लीजिए कि आपके चरणों से ज्यादा आपकी आचरण सुंदर है। और आचरण पर आप चलते हो तो जो भक्ति आचरण के पीछे चलती है उसका भी चरण सुंदर होता है, और जो भक्ति के पीछे चलता है उसका भी कम सुंदर नहीं होता महाराज, उसके भी चरण बड़े दिव्य सुंदर होते हैं, बड़े दिव्यात्म। बंद करो इंद्र की पूजा, राम धर्म युग है, श्याम युग धर्म है। बोले बेटा किसकी पूजा करनी है? भगवान ने कहा कि पूजा करो अपने गोवर्धन की, कुल देवता की पूजा करो। ये अपने गायों की, खाती है तृण देती है अमृत। बताइए गाय के शरीर में 33 कोटि देवता का वास है, ठीक है, और खाती है घास, कितना बढ़िया अमृत दे रही है। बताइए गाय की सेवा सब घर में होनी चाहिए। भगवान कृपा करे तो गौ हत्या को रोको, गाय सेवा करो। गाय नहीं होगी तो गोविंद भी सृष्टि में नहीं आएंगे।
इसलिए गाय सेवा होनी चाहिए। गाय का बछड़ा दूध पीने के बाद पुराच मारता है, आप लोगों के घर में होगा, देखोगे दूध पीने के बाद पूरे घर के आंगन में द्वार में 15-15 फीट के पुराच मारता है। अब भैंस का पड़वा देखियो, दूध पीने के बाद चारों पैर फैला करके सूख जाता है, मालूम होता है बीत गया। फिर उसको डंडा लेके खींचो तो भी नहीं जगेगा। और गाय का बछड़ा दूध पीने के बाद कम से कम 45 मिनट पुराच मार के दिखाता है कि पी के देखो। बोलो राधे राधे। गाय का पियोगे तो पुराच मारोगे, भैंस का पियोगे तो। अब आगे क्या बोलना, मैं पीता हूं इसलिए गरज रहा हूं। बोलो राधे राधे। पी के तो बैठता हूं। बोलो राधे राधे। और अब शाम को भी पीता हूं। आप भी पिया करो, मेरी तरह गरजोगे, थकोगे नहीं। अभी इसमें बोलवाता हूं तो भी नहीं बोलते, क्योंकि भैंस का पी के आओ, कहां से बोलोगे। बोलना पड़ेगा। देखो दम निकल रही है क्या? संकोच में आगे बोल रहे हो, किसी तरह से संभालना है, इज्जत बचानी है कि हाँ हाँ हम भी गाय का पीते हैं। बोले गौ माता की। गौ गंगा गीता इस धरती की धरोहर है, और इस धरती को संभालने वाली भी तीन है, गौ गंगा गीता। ये भारतीय संस्कृति की पहचान भी तीन है, और हमारे को मजबूत करने वाली भी तीन है, गौ गंगा गीता। इंद्र की पूजा भगवान ने बंद करा दिया, बोले चलो गोवर्धन की पूजा करो। कुल देवता है अपने, 56 भोग बना था, गाय को खिचड़ी खिलाई गई, गांव की पूजा हुई, लेके पहुंचे कहां? गोवर्धन। और गोवर्धन को नहलाने लगे तो गंगा जल लाने को भूल गए थे नंद बाबा। भगवान ने ठोकर लगा दिया, मानसी गंगा प्रकट कर गई। सबने स्नान कराया, दूध दही घृत मधु शक्कर, वैदिक परंपरा से 16 पूजन हुआ। अब खिलाने का नंबर आया, बोले कन्हैया तेरा देवता प्रकट होके खाएगा? बोले हाँ प्रकट होंगे। कब प्रकट होंगे? बोले प्रार्थना करके बोलो प्रकट हो जाओ खाने के लिए। सब आंख बंद करके प्रार्थना की, हे गोवर्धन महाराज प्रकट होइए। तो भगवान 4 भुजा धारण करके पहाड़ पर खड़े हो गए। भगवान ने कहा आंख बंद करो, दर्शन करो। आंख खोले, सब देखे गोवर्धन पर 4 भुजा से प्रकट है। एक वाले ने कहा कन्हैया एक बात कहूं, भैया बुरा मत मानियो लाला। भगवान ने कहा बोल भैया, कहा बोलना चाहता है? बोले या गोवर्धन महाराज के मुहा एकदम तेरे जैसे दिखे। भगवान ने कहा फिर हम क्या करें? बोले बिल्कुल एकदम तेरे जैसे, हमें तो लगा मेरे कन्हैया ही पहाड़ में जाके खड़ा है। बाकी 4 हाथ है, आके 2 हाथ है, फर्क इतना है, बाकी चेहरा तो सेम टू तेरा जैसा ही। भगवान ने कहा भी नहीं भैया, मैं आपका सखा हूं वो गोवर्धन महाराज। अच्छा जी जी जी, खिलाऊं? खाएंगे? हाँ खिलाओ, खिला। अरे नवधा भक्ति की क्या खाएंगे भगवान? नवधा भक्ति की रुचिर मिठाई। अरे मेवा स्वाद है अपार, देवो श्याम लला आधारी। देवो श्याम लला आधारी, सजो है जीवना। देवो श्याम लला आधारी, सजो है जीवना। देवो श्याम लला। छप्पन भोग 36 व्यंजन, छप्पन भोग 36 व्यंजन, छप्पन भोग 36 व्यंजन, छप्पन भोग 36 व्यंजन। देव सुधा है अपार, देवो श्याम लला आधारी, भजन
मैया मेरे धन की जय। हम जावे बदली बदलिहार थारी बदले बरात देवो श्याम लला। देवो श्याम लला देवो कन्हैया। हम जावे मंगला देवो श्याम लला। ओ आज थारी बदले बरात देवो श्याम लला। कन्हैया सरकार हमारे घर काहे की कमी। घरो घरो कन्हैया सरकार तुम्हारे घर काहे की कमी। पालो सवरिया सरकार हमारे घर काहे की कमी। घरो घरो कन्हैया सरकार तुम्हारे घर काहे की कमी। पालो बिहारी सरकार काहे की कमी। वृंदावन बिहारी लाल की जय। भगवान 56 भोग स्वीकार किए, ग्रहण किए। सबने कहा प्रसाद नहीं मिलेगा कन्हैया, ये तो सब खा जाएंगे, बहुत दिन के भूखे। भगवान ने कहा खाने तो दो पहले, बाद में प्रसाद मांग लेना। सबने खिलाया, बाद में प्रसाद मांगे। सभी सजाई थाली गोवर्धन महाराज के मुंह से निकली, सब नाच नाच के खाए। और बाद में इंद्र ने पूछा सेवकों, वृंदावन में मेरी पूजा हो रही है? सेवकों ने कहा नहीं हो रही है। इंद्रास्तदात्मनाम पूजा विज्ञाये विहितो नृप गोपेभ्यो कृष्णनाथेभ्यो नंददिभ्यश्च को वसा। तब इंद्र को क्रोध आ गया। गणम सांवर्तकम नाम मेघानाम चांदतारिणा इंद्र प्रचोदयत् क्रुद्धो वाक्यम चाहे सुमान्यता। सुन लो मेरे अनुचरों, पूरे वृंदावन में एक भी जीव नहीं बचेगा, पूरा वृंदावन में डुबा के खत्म कर दूंगा। ये 7 साल के ग्वारिया कृष्ण ने हमारी पूजा मन करवा दिया। पता नहीं कि मैं इंद्र हूं, देवताओं का राजा हूं। अभी मैं दिखाता हूं। गणों को बुलाए, संवर्तक कालीन मेघाय कार्तिक के महीना में ऐसी बरसात हुई भैया, ऐसी बरसात हुई कि पूरा वृंदावन डूब गया। कड़ाके की बिजलियां चमक रही, तूफान आए। सबने कहा बचाओ बचाओ बचाओ। जब सबकी आवाज से आवाज निकली, भगवान ने कहा चिंता मत करो, बिल्कुल चिंता मत करो, सबकी रक्षा होगी। कैसे रक्षा होगी? बड़े सपना दिखाए हैं हमें गोवर्धन महाराज, मेरे पास आ जाना, मेरी पूजा की हो, मैं रक्षा करूं। चलो सब कोई, सारे सखाओं को ब्रजवासियों को लेकर भगवान गोवर्धन पधारे। रक्षा कैसे होगी? बोले सपना दिखाए, हाथ लगाओ बुलाऊंगा। लगाओ हाथ, देखो उठने क्या, लगाओ हाथ। सबने हाथ लगाया और भगवान का निष्ठा उन्हीं पर गोवर्धन। बोले गिरधारी भगवान की जय। अरे भगवान भाई आप ही हाथ लगा दो। बोले गिरधारी भगवान की भगवान बाएं हाथ पर टांग दिए गोवर्धन, हाथ से नहीं उठाए, अंगुली से, अंगुली से भी नहीं, कनिष्ठिका अंगुली बड़ी वाली से नहीं। अरे कनिष्ठिका से भी नहीं, नाखून से उठाए, नाखून से भी नहीं, जो छील के फेंक दिया जाए वैसे नाखून से उठाए। और सबसे बोले भैया सब कोई हाथ लगाए रहना भैया, नहीं तो पूरा पहाड़ बहुत बड़ा है, गिर जाएगा। मन सूखा रहना। बोले कन्हैया चिंता मत करना, आज पूरी ताकत लगा देंगे। सबने उठाए, कौ लाठी लगाए, कौ डंडा लगाए, कौ कंधा लगाए, कौ माथा लगाए, और सबने मेहनत किया। जोर जोर चिल्ला रहे कन्हैया बहुत हो रहे भैया। भगवान ने कहा हाँ भैया उठाए रहना। बरसात हो रही है। 21 किलोमीटर का भगवान ने आदेश किया, शेष नारायण सबका शरीर बना के 21 किलोमीटर का टैंक बना दो। टैंक बन गया, तैयार हो गया, पानी भर गया। भगवान ने कहा अगस्त जी पानी पीने आ जाए। एक चिल्लू में समुद्र पीने वाले को बुलाया, अगस्त जी पानी पीने आ गए। रामा अवतार का न्योता आज अगस्त जी का पूरा होने सका।
14 साल के बाद राम जी वन से लौटे तो सीता जी का नियम था एक ब्राह्मण का भोजन रोज कराना। ब्राह्मण का भोजन कराना चाहिए हो, बोलो राधे राधे। ठीक है, कराने से परिणाम दिए। महाराज वशिष्ठ भोजन करा रही थी सीता जी तो दशरथ शरीर में आके प्रकट हो गए। पितृ पक्ष में वशिष्ठ गुरु को भोजन करा रही थी तो वशिष्ठ के शरीर में ही दशरथ प्रकट हो गए। तब सीता जी ने कहा प्रभु राम आइए पिताजी के दर्शन करिए। गुरु महाराज के शरीर में आए। त्रिकाल संध्या करता है, विप्र सारी जिंदगी तपस्या करता है, उसके शरीर पर शुद्धता के कारण देवता और पितरों का आवाहन किया जाता है। दोनों पदार्थ हमारा नियम था। सीता जी ब्राह्मण भोज कराती, रोज आके 56 भोग बनाती। आज भी अयोध्या में सीता रसोई बनी। आप कभी जाएंगे ना अयोध्या तो सिया रसोई का दर्शन करना। मेरी मैया अपनी रसोई पीटती थी और रोज 56 भोग बनाती और ब्राह्मण को खिलाती। लेकिन 4 घंटा 56 भोग बना के तैयार करती, जो ब्राह्मण आता एक चपाती खाता हो चला जाता। सीता जी ने राम जी से कहा कि रोज रोज ब्राह्मण बुलाते हो लेकिन तगड़ा खाने वाला नहीं बुलाते, एक चपाती खा के चला जाता। राम जी ने कहा रोज रोज कहती ज्यादा खाने वाला बुलाओ, बुला दूंगा तो परेशान हो जाओगी। सीता जी ने कहा प्रभु एक दिन तगड़ा खाने वाला बुला दो, फिर चाहे बुला लो चाहे मत बुला लो। ज्यादा खाने वाले को खिलाने में बहुत मजा आता है। राम जी अगस्त जी को बोल दी आ जाना, थोड़ा ढंग से खा लेना। अगस्त जी आए, सीता जी ने 56 भोग बना करके स्वर्ण कटोरे में 56 कटोरे में परोसा। अगस्त जी पीड़ा चौका पर बैठ गए, 56 कटोरा देखे ऐसे ऐसे झांक रहे। सीता जी ने कहा हमारा क्या देख रहे हो? बोले बस यही देख रहा हूँ बिटिया, कटोरी कटोरा में परोसी हो, नाक में डालो, आंख में डालो, मुंह में डालो, आंख समझ में नहीं आता। सीता जी ने कहा महाराज अरे आप बोले तो इतना बढ़िया, आप खाओ तो जितना खाओगे उतना खिलाऊंगी। अगस्त जी ने कहा ऐसे वैसे मैं खाता नहीं बिटिया, और रोज रोज खाता भी नहीं, एक आध चीज में एक आधे घाव खाता हूँ, तो खाऊंगा तो ढंग से खाऊंगा, नहीं कोई जरूरी नहीं। सीता जी ने कहा महाराज आदेश करिए। बोले कटोरी कटोरा में नहीं खाऊंगा, कोपरा थार लाओ 2 कुंटल की कम से। सीता जी 2 कुंटल का कोपरा थार लेके आई, सामने रखी, 56 कटोरा पकड़ के उलट दी और एक के बार में सटक गए। और सीता जी पहले चम्मच से परोसी और थक गई तो फिर कलछुल लगाई, कलछुल से भी थक गई तो बेलचा उठाई, रेती वाला परोसने। जैसे अखंड रामायण का पाठ चलता है नॉन स्टॉप ना, बिना स्टॉप किए, ऐसे अगस्त जी का 24 घंटों नॉन स्टॉप भोजन चला, सांस ही नहीं ले रहे। 24 घंटे के बाद सीता जी ने कहा रिद्धि सिद्धि जी माता जी हेल्प करो। 24 घंटे से खा रहे हैं, पानी भी नहीं पी रहे। 24 घंटे के बाद रिद्धि सिद्धि आ गई, भोजन बनने लगा, परोसने लगी। 5 दिन दिन रात भोजन चला। रिद्धि सिद्धि ने कहा समझ में नहीं आता है कि कब तक खाएगा। तो सीता जी ने गणेश जी को याद किया, गणेश जी दबली झारा चट्टू बेलचा भोजन बनाने वाला सामान हलवाई बन के आ गया। माता जी क्या बात है? बोले बस महाराज अच्छा किया, हलवाई बन के आ गए, बैठ जाओ, ये ब्राह्मण का आज पेट भरना। अब अगर गणेश जी महाराज बैठ गए, भोजन बनाने लगे, रिद्धि सिद्धि परोसने लगी, अयोध्या के लोग हेल्प करने लगे, सीता जी हेल्प कर रही है, परोस रही है। लगातार 13 दिन रात भोजन चला है रामावतार। 13 दिन के बाद गणेश जी महाराज दबली झारा चट्टू बेलचा उठा के फेंक दिए, उठ के ऐसे ऐसे झांकने लगे। सीता जी ने कहा गणेश जी महाराज क्या देख रहे हो? बोले यही देख रहा हूँ मैया कि तरिया है कि समुंदर है कि कुआं है कि मड़ार है, समझ में नहीं आवे। 13 दिन से दिन रात से खा रहा है, सांस भी नहीं ले रहा। अब तो माता की बस की बात नहीं, गणेश जी परेशान, रिद्धि सिद्धि परेशान, सिया जी परेशान, अयोध्या के लोग परेशान। यदि कोई परेशान नहीं तो अगस्त जी बोल रहे हैं बने आराम आराम से रांधो, कोई जल्दी नहीं है। 13 दिन से खा रहे और सब राम जी की इच्छा से अगस्त जी कर रहे हैं। और 13 दिन हो गया तो गणेश जी ने कहा माता जी अब मैं भोजन नहीं बना सकता। रिद्धि सिद्धि ने कहा बस की बात नहीं है। सीता जी ने कहा एक थोड़ा ठहरो, मैं पूछ के आती हूँ अभी कहते खाए। दौड़ के सीता जी आई, अगस्त जी को भोजन करते समय प्रणाम किया। अगस्त जी ने आशीर्वाद दिया, लेकिन बिटिया सीता भोजन करते समय किसी को प्रणाम नहीं करना चाहिए, तुम गलत क्यों कर रही हो? बोले महाराज मैं प्रणाम करने नहीं आई हूँ, बस यही इतना कहने आई हूँ। क्या कहने आई हो? बोले इतना कहने आई हूँ आधा भोजन हो जाए तो पानी पीना चाहिए, अगर आधा हो गया तो पानी पी लो। अगस्त जी ने कहा तो नाश्ता ही नहीं चालू हुआ, 13 दिन की रात का नाश्ता भी नहीं, बोले अभी नहीं हुआ। तब सीता जी दौड़ करके आई और गणेश जी से बोल रहे हैं अभी तो नाश्ता भी नहीं हुआ। तो गणेश जी ने कहा ये दबली झाड़ू छट्टा बेलचा फेंक, अब मैं चल रहा हूँ। राम जी के पास गए सीता जी, और राम जी दीवार की आड़ में खड़े होकर वही लीला करा रहे।
राम जी को प्रणाम की। राम जी ने कहा सीता जी प्रभु आज अच्छा खाने वाला ब्राह्मण आया ना। सीता जी ने कहा जिंदगी में इसने बाभन मत बुलाना, 13 दिन से दिन रात से खा रहे हैं। मैंने कहा आधा हो गया तो पानी पी लो, बोले अभी तो नाश्ता ही नहीं हुआ। राम जी ने कहा रोज कहती थी ज्यादा खाने वाला बुलाओ, ज्यादा खाने वाला बुलाओ, खराब इतनी ताकत हो। सीता जी ने कहा आपसे जिंदगी में कभी नहीं कहूंगी ज्यादा खाने वाला बुलाओ, लेकिन प्रभु एक कृपा करो। भगवान ने कहा बोलो। बोले अब की बार ज्यादा खाने वाला आ ही गया है तो ऐसी कृपा करो कि इसका पेट भर जाए, खाली पेट में। राम जी ने कहा ठीक है चलता हूँ। सामने आए, अगस्त जी ने आंख से इशारा किया, कहो ठाकुर जी 15 दिन और खसको। राम जी ने कहा बस करो महाराज सब थक गए। जैसे भगवान ने इशारा किया अगस्त जी खाना बंद कर दिया। अब जब अगस्त जी खाना बंद कर दिए तो सीता जी को बोले सीता बिटिया जी महाराज हाँ भोजन हो गया जो होना था, अब पानी चाहिए बिटिया। सीता जी ने कहा भोजन 13 दिन किए, पानी 3 दिन किए, समझ में नहीं आता। राम जी के पास है प्रभु ये तो पानी मांग रहे हैं। राम जी ने कहा नाम मत लेना सीता, एक चुल्लू में पूरा समुद्र सूख गया था। अब अगर कहीं 10-50 हजार ड्रम मंगवाऊंगा तो भी इसको पता नहीं चलेगा। अब तुम लोग सब बना बना के खिलाते खिलाते थक गए हो, नाम ही मत लो। सीता जी ने कहा मैं नहीं जाऊंगी, आप ही इसका निर्णय करिए, जाके पानी मांग रहा है। राम जी सामने आए, अगस्त जी ने कहा प्रभु भोजन हो गया अब पानी चाहिए। राम जी हाथ जोड़े महाराज आप महापुरुष हैं, आपको कौन पिला सकता है, लेकिन एक निवेदन है आप में बड़ी क्षमता है। त्रेता में रामा अवतार में आप 13 दिन भोजन किए हो, 28वें तो अपर में मैं कृष्णा अवतार लूंगा। इंद्र कोप करेंगे, वृंदावन को डुबाना चाहेंगे, मैं स्टाक बना के पानी भरवा दूंगा और आपको 7 दिन दिन रात पानी पिलाऊंगा। बंदे जी का बिल्कुल बन जाएगा। हाँ महाराज 7 दिन दिन रात पानी पिलाऊंगा। अब अभी तो इतना पानी की व्यवस्था नहीं हो सकती, तो अपर में वही बन जाएगी ना। बोले पीवो तो बने पीवो, अभी जल्दी नहीं। अब कैसे द्वापर में निमंत्रण हुआ है, त्रेता का न्योता द्वापर में पूरा होने चला। अगस्त जी को बुलाया, अगस्त जी महाराज आ जाओ आपका पानी तैयार है 7 दिन के लिए। अगस्त जी आए, शेष नारायण ने टैंक का दरवाजा खोला। अगस्त जी पूरा खींचते जा रहे हैं, पूरा खींचते जा रहे हैं, एक बूंद पानी नहीं। इधर सुदर्शन चक्र से फुहार आया, पानी को इधर अगस्त जी पी रहे हैं। इंद्र ने पूछा सेवकों 7 दिन से बरसात में रात चल रही है, वृंदावन डूब गया। सेवकों ने कहा धुर्रा उड़ रही है, पानी क्या हो गया? बोले अगस्त जी पी गए। बोले और बरसाओ। बोले इंद्र जी स्टाक नील हो गया, एक बूंद पानी नहीं है और 7 साल तक पानी बिना लोग मर सकते हैं, इतना स्टाक से पानी खत्म कर चुका हूं। इंद्र ने कहा फिर है कौन? बोले साक्षात ब्रह्म है। तब इंद्र आकर के भगवान की स्तुति कर रहे हैं। देखिए विश्व सत्तम तव धाम शांतम तपोमयम भस्त रजस्तमस्कम मायामयोयम गुणसम प्रवाहो ना विद्यते ते ग्रहणानुबंधा। हे महाराज आपको माया के आवरण से ढके हुए होने के कारण कोई पहचान नहीं सकता। मेरे से भी गलती हो गई, आप मुझे क्षमा करें। आप नारायण है, ब्रह्म है, मुझे माफ कर दीजिए। भगवान ने क्षमा कर दिया। 7 दिन के बाद गोवर्धन उठा करके नीचे रख दिए और जैसे गोवर्धन उठा करके नीचे रखे 7 दिन के बाद बोलो राधे राधे। खैर आप लोग चिंता मत करें, बैक्टीरिया के लिए कुछ परिणाम आया होगा। बोलो राधे राधे। आप लोग निश्चित रहे मच्छर लगते होंगे ना, हमारे मंगल रोड के धर्मपुत्र बड़े काबिल हैं। बोलो राधे राधे। मैं बखान नहीं कर सकता, यद्यपि सब बेलरदोरा से परिचित हुए हैं, लेकिन यहाँ आने के बाद सबकी काबिलियत बढ़ गई। बोलो राधे राधे। बड़ी खुशी हो मुझे, और श्रेष्ठता की सराहना गुरु करे वही धन्य। मुझे लगता है कि यहाँ के लोग श्रेष्ठ हैं, और श्रेष्ठ नहीं होते तो सारा काम छोड़ के यहाँ तो श्रेष्ठ हो तभी आ जाए। भगवान ने क्षमा कर दिया। 7 दिन के बाद गोवर्धन उठा के नीचे रख दिए और समय सबने पूछा कन्हैया तो कौन है? बोले मेरी मैया यशोदा, मेरे बाबा नंद है। तुम नंद यशोदा का बेटा है तो तुम्हें पहाड़ कैसे उठा लिया? भगवान ने कहा बोलूंगा मैं भगवान हूं तो तुम मानोगे, इसलिए जिसमें मानो वही बताऊंगा। बोले कैसे उठाए पहाड़? भगवान ने कहा बताओ कैसे उठाए? बोले बताओ।
कछ माखन को बल बढ़। मेरी मैया ने काली गाय का लेवना खिलाया इसलिए हमारी ताकत बढ़ गई। यशोदा भी खुश हो गई। और कछ गोपन करी सहाय। गोपों ने कहा हमने कहा सहायता करी। बोले जिस समय पहाड़ उठाया तो सब लोग टकटकी लगा के हमें निहार के देख रहे थे, सबकी ताकत हमको मिल गई। ग्वालों ने कहा ओह इसीलिए तो हम लोग सोच रहे थे कि आज काली हमारे बल की ताकत का होगी भगवान। अभी तक माखन चुराए बल भी चुराने लग गए। बोले हाँ आप लोगों का बल मुझे मिल गया। कछ गोपन करी सहाय। श्री राधे जी की कृपा से मैंने गिरिवर लियो उठा। और श्याम रंग में रंग गई राधा। भूमि सुध बुध सारी। राधा के मन में बस गए राधा के मन में बस गए कुंज बिहारी। श्याम रंग में रंग गई राधा हो। श्याम रंग में रंग गई राधा। भूमि सुध बुध सारी। राधा के मन में राधा के मन में बस गए कुंज बिहारी। राधा के मन में बस गए कुंज बिहारी। राधा के मन में बस गए कुंज बिहारी।
सारे मुरली के धुन राधा राधा गावे मुरली की धुन बजाए मुरली की धुन बजाए मुरली की धुन बजाए मुरली की धुन बजाए राधा ने मन में बस जाए राधा के मन में बस लीला में प्रवेश करें भागवत का प्राण। अब आज सबको नाचना पड़ेगा, जो नहीं नाचेगा बगल वाले की सौगंध है। रास लीला होगी ना, सब नाचेंगे, जो नहीं नाचेगा बगल वाले टाइट रहना, मेरी आएगी बोल देना, कसम हुई है मेरी आएगी, और मौका घुमाए रहना, होगी सो देखी जाएगी, निर्णय अभी शाम का होगा। ठीक है, आज ठाकुर जी के रासलीला में सभी को नाचना है, नाचे कोई ना। भगवान ने शरद पूर्णिमा की रात्रि में, अभी आया था ना शरद पूर्णिमा, रासलीला क्यों? रास का तत्व क्या है? देखिए, आप किसान हो, खेत से फसल लाते हो, मथाई करते हो, पंखे से साफ करते हो, पूरा शुद्ध हो जाती है जब वो राशि, तो उसका क्या नाम होता है? रास। उसमें कोई कचरा नहीं रहता ना, पूरा शुद्ध साफ अन्न का नाम रास होता है। ऐसे अगर थोड़ा भी कचरा होगा तो भगवान के साथ रास नहीं होगा, क्योंकि इस रास लीला में कोई साधारण लोग नहीं है। शंकर जी स्वयं गोपी बन के आएंगे, नारद स्वयं नारदी गोपी बन के आएंगे, सारे देवता गोपी बन के आएंगे, साधन गोपी बन के आएंगे, ऋषि गोपी बन के आएंगे, और क्या वेद गोपी बन के आएंगे। और भगवान से एकाकृत होना एक ही कारण है। भक्ति मार्ग में पहले दासोहम आता है, बाद में सियोहम आता है। भगवान ने शरद पूर्णिमा की रात्रि में बंसी बजाया यमुना के किनारे। ये गोपियां मूर्छित होती हैं तो भगवान पूरे वृंदावन के बैगा, 84 कोस वृंदावन के गोपियां जब प्रेम के वियोग में मूर्छित होती हैं और बेहोश हो जाती हैं कृष्ण वियोग में, तो पूरे लोगों को पता है कि बैगा आएगा तभी ठीक होंगे। तो कौन आता है? कृष्ण आते हैं। यही पूरे 84 कोस वृंदावन के बैगा। और जब कृष्ण आते हैं और बेहोश गोपी रहती है तो कान में मंत्र बोलते हैं। क्या बोलते हैं मालूम है? सखी, शरद पूर्णिमा की रात्रि में हमारा तुम्हारा रास का मिलन होगा। जैसे एक मंत्र बोलते हैं वैसे उसकी गोपियां खड़ी हो जाती हैं। बस एक ही मंत्र बोलते हैं, सब गोपियां होश में आ जाती। आज भगवान ने बांसुरी बजाया यमुना के किनारे, निधमन, ऐसी बंसी बजी, शंकर जी की समाधि खत्म हो गई। जितने महात्मा थे वो साधना बंद कर दी।
इतने महात्माओं की पत्नियां थी, वो भी पागल होकर नाचने लगी। रंभा सामवेद पर स्वर्ग में नृत्य कर रही थी, कृष्ण की बांसुरी बजी, सामवेद का नृत्य खत्म हो गया। कभी सूरदास के वाणी में देखिए, रंभा संतान चुकी चुकी नृत्यकारी, बांसुरी बजाए आज रंग से मुरारी। शिव समाधि भूल गए ऋषि मुनि की नारी, वेद पढ़त ब्रह्मा भूले भूले ब्रह्मचारी। सूर श्याम मदन मोहन नटवर बपुधारी, भक्त आज शरण आए चरणन बलिहारी। बांसुरी बजाए आज रंग से बिहारी। भगवान ने बंसी का निनाद किया शरद पूर्णिमा की रात्रि में, और जब बांसुरी बजाए तो बांसुरी ने नाम ले लेके बुलाया, विशाखा, ललिता, चंद्रावली, सिंध्या, सब गोपियों का नाम ले लेके बुलाया। और बांसुरी के धुन में जब नाम सुनाई पड़ा तो कुछ गोपियां घर की लिपाई कर रही थी, हाथ में गोबर लगा था, धोई भी नहीं भरी। कुछ गोपियां आटा गूंथ रही थी, आधा आटा थाल में है, आधा आटा लेके भगी। ये भी याद नहीं कि कहां जा रही है, आटा लेके जा रही। कुछ गोपियां अपने पति को भोजन परोस रही थी, पति ने कहा दूध में थोड़ा शक्कर डाल दे, नमक का डिब्बा निकालिए और गिराइए और चल। कुछ गोपियां अपने पति को भोजन परोस रही थी, पति ने कहा एक रोटी और दे दे, उठा के रोटी सिर में जाके धड़ाम से और चल। और कुछ गोपियां अपने बच्चे को दूध पिला रही थी, बंसी ने अपना नाम सुनी तो झटका लगा, बच्चा धड़ाम से जमीन में गिरा। इतनी तन्मयता है कृष्ण की बांसुरी में। अब आइए हम भी चलते हैं कृष्ण की बांसुरी की। भगवान पिता रात्रि सर्वोत्फुल्ल मल्लिका, विध्वंत मनश्चक्रे योग मायामुपाश्रिता। और जैसी गोपियां पहुंच गई वैसे भगवान ने स्वागत किया। स्वागतमो महाभागा प्रियम किम कर्माणि वा। हे प्रिया, आधी रात के समय भाग के आई घर छोड़ के, आपका स्वागत है। लेकिन बाद में मौन होकर के बोले, थोड़ी देर बाद बोले, ब्रजस्या नामयम क्वचिद गुरुतागमन कारणम। आप आई हो, स्वागत है, लेकिन क्यों आई हो मुझे संदेह है। क्यों आई हो मुझे संदेह है। कैसे ठाकुर जी ने बात कर दिया, क्यों आई हो, पहले स्वागत किए, नाम लेके बुलाए, अब बाद में पूछ रहे क्यों आई हो, संदेह है मुझे, बताओ। आप हमें निमंत्रण दे दो कि महाराज जी कल मेरे यहाँ जीवने आ जाए, मैं बोलूं पक्का आऊंगा। और कल आपके यहाँ 11:15 बजे निमंत्रण है, मैं 11:30 बजे पहुंच जाऊं। स्वागत करो, आरती करो, माला पहनाओ और ड्राइंग रूम में बैठा दो। और 5 बजे तक कुछ मत खिलाओ, और 6 बजे मिलने आओ घर से, भीतर से बाहर हो, बोलो दर्शन देने आए हो, बोलो राधे राधे। हमारी क्या दशा होगी बताओ। भगवान ने गोपियों का नाम लेके बुलाया, गोपी आ गई, स्वागत किया, पूछ रहे ब्रजस्या नामयम क्वचिद गुरुतागमन कारणम। आपके आगमन का कारण क्या है, आप मैं समझा क्यों आई हो। रजन ने शाम घोर रूपा घोर सप्ताह सेविता प्रतियातम वैष्णया श्रेया स्थिति समर्थमा। लो, चंद्रमा की रात्रि नहीं देखी होगी, चंद्रमा उछल रहे हैं देख लो, यमुना कलकल करके बह रही है देख लो, भंवरे गुंजार कर रहे हैं, पक्षी आवाज कर रहे हैं, दर्शन कर लो, जाओ बस चली जाओ। अब मैं समझा कि तुम क्यों आई हो। अरे तुम्हारे घर में तो सब है, मातरा पितरा पुत्रा भ्रात्रा पत्यस्वा विचिन्वंती है पश्चिम मातृ बंधु साधु। घर में माता है, पिता है, भाई है, बंधु है, पति है, बच्चे हैं, परिवार है, सबको छोड़ के मेरे पास क्या जरूरत थी इतनी रात आने के लिए। ओहो, आप लोग बहुत इच्छा नहीं की, छोड़ के क्यों आ गई, सबकी सेवा ही मेरी सेवा है। अब मैं समझा कि तुम क्यों आई हो। अब की बात तो जो बोले घायल कर दिए। अब मैं समझा कि तुम क्यों आई हो, क्योंकि तुम्हारे पति सुंदर नहीं होंगे इसलिए आई हो। और जैसे इतना बोले गोपियां चक्कर आने लगा। गोपियों ने कहा सुन रही हो क्या क्या बोल रही है। एक गोपी ने आंख लाल करके देखा, दूसरी ने उसकी आंख में आंख मिलाया, तीसरी ने कहा बोलो नहीं मुश्किल हो जाएगा, चौथी ने कहा क्या बोले, तुम्हारे पति सुंदर नहीं है इसलिए आई हो। हाँ, लेकिन देवियों कैसा भी पति हो, जड़ो वृद्धो रोगी, ऐसे भी पति का पत्नी को त्याग नहीं करना चाहिए। तुम सबको छोड़ के यहाँ क्यों आई हो। एक गोपी ने कहा जैसी कथा सुना रहे हो ना, ऐसी 10-20 कथा मैं भी जानती हूँ।
भगवान ने कहा जानती हो तो सुनाओ ना, कहा मैं मना कर रहा हूं क्या? ऐसी कथा मैं भी 10 जाती हूँ। बोले सुनाओ फिर। बोले आपने कहा पति परिवार बच्चे माता पिता सबकी सेवा ही मेरी सेवा है, सबकी सेवा का फल क्या है? थोड़ा आप उत्तर तो दे दो श्रीमान जी। भगवान ने कहा सबकी सेवा का फल है मैं मिल जाता हूँ। बोले जब तुम मिल गए तो इनकी अब जरूरत क्या? भगवान ने कहा मैं समझ गया आप तुम क्या कहना चाहते हो, तुम मिल गए तो इनकी जरूरत क्या? बोले नहीं समय का पेट भरने के लिए। बोले तो भर चुका है, जैसे आप सुना रहे हो वैसी 10-20 कथा मैं भी जानती हूँ, सुनो कन्हैया आपको सुनाई देते। भगवान ने कहा सुनाओ। अब एक 2-3 कथा सुना रही। एक पति पत्नी का विवाह हुआ, बड़ा प्रेम था। विवाह के बाद 1 साल 2 साल 4 साल बड़ा प्रेम रहता ही है। हाँ 2 साल 3 साल बहुत प्रेम रहता है। 1 साल विवाह करके पति पत्नी आते हैं तो पति जो बोलता है पत्नी सब में हो। 2 साल बाद पत्नी बोलना चालू करती है, पति हो बोलता है। और 3 साल बाद दोनों बोलते हैं, पड़ोसी हो बोलता है। ऐसा धीरे धीरे समय ऐसा बदलता है। इसलिए मैं देख रहा हूँ कि संसार में आप जो आप बता रहे हो कि सबकी सेवा ही मेरा दर्शन है, तो मैं ऐसे पति पत्नी का विवाह हुआ, बड़ा प्रेम था पति पत्नी में। और एक दिन पति 1 साल के बाद बोला परदेश कमाने जाना पड़ेगा। पत्नी ने कहा अगर छोड़ के जाओगे तो सीधे मैं मर जाऊंगी, प्राण छोड़ूंगा। पति डर गया कि मैं जाऊंगा परदेश पैसा कमाने तो पत्नी मर जाएगी, और नहीं जाएंगे तो खाने पीना दोनों मर जाएंगे। 1 साल तक तो जैसा तैसा काम चला विवाह के बाद। उसके बाद पूरा खाना दाना खत्म हो गया। 10 दिन से पति पत्नी भोजन नहीं किए, चक्कर आ रहा था। पति ने कहा मैं परदेश जाऊंगा तो तू मर जाएगी, और नहीं जाऊंगा तो तू भी मर जाएगी, मैं भी मर जाऊंगा, तो क्या किया जाए? पत्नी ने कहा तुम ही बता दो क्या करना है। पति ने कहा देवी मैं जल्दी आ जाऊंगा परदेश से कमा करके, आप कहना मानो। पत्नी ने कहा कुछ न कुछ आप अपना प्रेम दे दो मुझे। तो पति ने 1.5 फीट की फोटो बनवा के पत्नी को दे दिया। इसी फोटो को देखते रहना मैं 1 साल में। अब पत्नी बड़ी सती नारी थी, फोटो के पास भोजन करती, फोटो की पूजा करती, फोटो के पास बिस्तर पर रख के सो जाती, फोटो को देख करके पूरा दिन बिता लेती। एक दिन फोटो के पास बैठी थी, 1 साल बाद पति आ गया परदेश से और फोटो के पास बैठी थी। कन्हैया जब पति आ गया तो पति बुला रहा है देवी मैं आ गया, फोटो की पूजा बंद करो। अब पत्नी जैसे सुनी वैसे दौड़ के आएगी कि नहीं ये बताओ। कन्हैया ने कहा हाँ वसली पति आ गया तो फोटो वाले की क्या जरूरत है? तो बोले कन्हैया आप तुम ही उत्तर दे दो कि अगर पति ओरिजिनल प्रदेश से आ गया तो फोटो वाले की क्या जरूरत है? उसी तरह से जब प्राण पति ओरिजिनल पति तुम मिल गए थे, दुनिया के फोटो वाले पति की क्या जरूरत है? तुम ही बता दो। और सही में जितने दुनिया के पति हैं ये कौन है? सही से बताओ, ये दुनिया के जितने पति होते हैं कौन होते हैं? ये सब फोटो वाले होते हैं। बोलो राधे राधे। जब तक मेकअप अच्छा रहता है तब तक इनका प्रेम रहता है, और 60 साल के बाद मेकअप खत्म हो जाता है तो बोलो राधे राधे। फिर तो चौराहे पर 1 बजे रात तक बैठे रहते, फिर कौन आता है? इसलिए सारा संसार फोटो का है कि भैया। तो जब असली पति आ गया, प्राण पति आप हो कृष्ण। शरीर का पति कोई भी दुनिया में बने, लेकिन प्राण के पति तो केवल गोविंद के अलावा कोई नहीं हो सकता। आत्मा के पति तो आप ही हो। भगवान ने कहा ठीक है मैंने स्वीकार कर लिया कि देवियों आप महान हो, चलो हमारे साथ रास खेलो। भगवान गोपियों के साथ नृत्य कर रहे हैं, आइए थोड़ा नाचो। नाचोगे ना? हाथ उड़ा के बोलो रास बिहारी भगवान की जय हो। बांध के गजरा पहन के साड़ी, साल चले मतवाली जिनको जिनको नाचना है खड़े होइए तो गाएंगे, ऐसे नहीं गाएंगे। ऐसो अरे ऐसो रास रचो वृंदावन
Hare
बोलो राधे राधे। तो ना इतने आलसी हैं, बैठे बैठे क्या बात है, खाने को भी बैठे बैठे ही मिल जाए, कुछ करना ना पड़े। बोलो राधे राधे। ठाकुर जी के साथ सबने रास खेला है, भगवान ने स्वरूप का दान किया। अब आगे चल के आइए, ठाकुर जी की शादी में जल्दी प्रवेश करते हैं। बोले रास बिहारी भगवान की जय। राधा नाचे नाचे गोपी जने मन मेरो मन गयो सतीरी पावन वृंदावन। राधा नाचे कृष्ण नाचे नाचे गोपी जन, मन मेरा मन गयो सखी पावन वृंदावन। राधा नाचे कृष्ण नाचे नाचे गोपी जने मन मेरा मन गयो सतीरी पावन वृंदावन। पावन वृंदावन। किया, सारी गोपियां कृष्णमय हो गई। आगे भगवान को लाने के लिए कंस ने अक्रूर जी को भेजा। अक्रूरोपी चताम्रात्रि मधुपुरजा महामतिम उसित्वार्थमास्ताये प्रायो नंद गोकुलम। नंद बाबा के घर अक्रूर जी जा रहे हैं। कंस ने कहा जाओ कृष्ण बलराम को लेके आओ। अक्रूर जी मना किए तो तलवार दिखाया, गला काट दूंगा। अक्रूर जी वृंदावन पहुंचे, यमुना के किनारे देखे तो भगवान के चरण चिन्ह दिखाई पड़े। बड़ा स्वास्तिक बना हुआ है, शंख चक्र गदा पद्म झंडे दिखाई पड़े। मत्स्य आदि के दर्शन हुए। अक्रूर जी ने समझ लिया भगवान का धरा पर अवतार हो चुका है, रथ में बैठ के वृंदावन में टहलने लायक नहीं। यमुना के किनारे साष्टांग प्रणाम करते हुए अक्रूर जी नंद बाबा के घर पहुंचे और बोले कृष्ण बलराम कहाँ है? नंद बाबा ने कहा गाय चराने गए। भगवान आज गाय चरा करके गौशाला में गाय को खड़ी किए और समस्त गायों को साष्टांग प्रणाम किए और बोले साधु रूपा गाय, मेरा आज तक का कार्यकाल पूरा हो गया, कल मथुरा चला जाऊंगा देवताओं के काम से।
मुझे क्षमा करना। गाय भगवान के कंधे पर कंधा रख के इतना रुदन की कि भगवान के पीताम्बर भीग गए और मानो भगवान से बात करके गाय कह रही है, गोपाल रामावतार में साधु बने तो भी छोड़ के चले गए थे, अब की बात तो गाय बन के आया था दूध पिलाने के लिए, तो भी छोड़ के जा रहे हो। अगर कल मुझे छोड़ के जाओगे तो परसों से मैं अपने बछड़ों को दूध नहीं पिलाऊंगी। 15 दिन में बछड़े मरेंगे और 1 महीने में तुम्हारी सब गाय इस दुनिया से चली जाएगी। भगवान ने गले से लगा के पूछा, ऐसा क्यों बोलते हो? समस्त गायों ने कहा कि तुम्हारे लिए मैं पशु बनकर दूध पिलाने के लिए आया था, अब मैं इस तन से छुट्टी लेकर के आपके धाम चलना चाहता हूं। भगवान ने कहा, कुछ समय इंतजार और करिए वृंदावन में रह करके, फिर हमारे धाम ही आ जाना। लेकिन गायों ने चारा बंद कर दिया, बछड़े दूध पीना बंद कर दिए भगवान के वियोग में। और आज शाम को अक्रूर जी के पास महल में आए भगवान, प्रणाम किए, बोले काका मेरे जन्म देने वाले माता पिता कैसे हैं? अक्रूर जी रूप देख के तो धन्य हो गए, लगता है साक्षात श्री हरि है। आंख में आंसू भर के अक्रूर जी रोते हुए बोले, प्रभु आपके माता पिता की स्थिति बड़ी दयनीय है। नाम रूपी पहरेदार, ध्यान रूपी दरवाजा उनके प्राणों को रोक रखा है। जल्दी चलिए, नहीं तो प्राण छूट जाएगा और जन्म देने वाले माता पिता का आप दर्शन भी नहीं कर पाएंगे। भगवान हिलकियां भर के रोए मां पिता के वियोग में और बोले, काका अक्रूर आज आपकी सौगंध खा के कहता हूं कि आज से मैं अन्न जल नहीं लूंगा जब तक कंस को मार नहीं डालूंगा और माता पिता के दुख समाप्त नहीं कर दूंगा। सारी रात मां लेके लेटी रही कृष्ण को, ये क्रूर रूपी क्रूर कहां से आ गया मेरे कृष्ण को ले जाने। आधी रात के समय नींद नहीं आई तो बैठ के आंगन में रो रही। भगवान बिस्तर में देखे तो मां नहीं, 12 बजे रात की। आंगन के एक कोने में यशोदा रो रही थी, दौड़ के गए, गले से लगे, मां क्यों रो रही है? यशोदा ने कहा, लाला कल तुम मथुरा जाने को तैयार है, मुझे मैया कौन कहेगा? नहीं मां, जाऊंगा, जल्दी आऊंगा। नहीं आओगे कसम खा के कहती हूँ आज के बाद कभी माखन नहीं बचोगी। नहीं मां, क्यों? मैया ऐसा क्यों? बोले, बेटा तेरे लिए माखन मत्ती थी और तू ही नहीं रहेगा तो किसके लिए लेना निकालूंगी, तू ही बताना। आज के बाद तेरे बाबा कभी गाय चराने नहीं जाएगा, मैं कल रोक दूंगी कि गाय चराने मत जाना। क्यों भैया? बोले, तू नहीं रहेगा तो किसके लिए गाय चराएंगे, बताना। या तो मुझे वचन दोगी तुम नहीं जाओगे। भगवान ने कहा, मां मैं जिंदगी में कभी शहर नहीं देखा, मथुरा शहर है, मेला लगा है, बहुत बड़ा यज्ञ है, आप आदेश कर दो मैया, मैं चला जाऊं, देख के आ जाऊंगा। मां प्रेम भाव में, वात्सल्य भाव में रोक नहीं पा रही है। भगवान कहते, नहीं मुझे मां जाने तो जल्दी आऊंगा, जाऊंगा, जल्दी आऊंगा। भाव में मां ने एक पूछना भूल गई कि कब आओगे गोपाल। सवेरा हुआ, ब्रज में पूरे हाहाकार हो गया, इसके माता पिता इसका नाम अक्रूर क्यों रखे? बहुत क्रूर है, मेरे कृष्ण को ले जाने आए। हे अक्रूर, गोपियों ने निवेदन किया, अक्रूर काका पूरे वृंदावन को उठा ले जाओ, पूरे ब्रज के धन को उठा ले जाओ, पूरे ब्रजवासियों को उठा ले जाओ। आपको अगर इच्छा हो तो हम सब चली चले, लेकिन मेरे कृष्ण को ब्रज मत छोड़ाओ। क्यों? बोले, वृंदावन के प्राण है, जैसे शरीर का प्राण निकलेगा तो शरीर आग में डाल दिया जाए, ऐसे वृंदावन छोड़ करके कृष्ण जाएंगे तो ब्रज बचेगा नहीं, वृंदावन बचेगा। अक्रूर जी रथ में बैठाए, सवेरे लेके चलने में। मैया ने नंद बाबा को सहेजा, रथ में माखन ला दो, चले जाओ। गोपाल पैदल भगने को तैयार हुए, गोपियां रथ के चक्की के सामने आ गई, कहा लो गोविंद तब जाओ। नंद बाबा ने सबको हटाया है, भगवान की विदाई हो रही है, वृंदावन से मथुरा जा रहा। इतने आंसू बहे हैं ब्रज में कि ब्रज की गलियों में कीचड़ हो गया।
नमकीन हो गया पूरा पानी ब्रजवासियों के आंसू। भगवान की विदाई के समय यमुना जी में बाढ़ आ गई, पेड़ के पत्ते टूट टूट के गिर गए। मालूम होता है अब आज के बाद नई हरियाली ब्रज में नहीं आएगी, कृष्ण जा रहे। भगवान की विदाई हो रही थी, माँ आई, गले से लगाई, मस्तक के चूमे ली है और माथे में चंदन तिलक। बोली अक्रूर जी मेरे लाला को मत ले जाओ। अक्रूर ने कहा यशोदा याद करो तुम्हारे तो बेटी हुई थी, ये तुम्हारे नहीं है। क्या बोल रहे हो अक्रूर जी? सच कहता हूँ यशोदा, ये नंद और वसुदेव और देवकी के 7वें और 8वें बेटे हैं। याद करो तुम्हारी कन्या हुई थी। यशोदा को याद आया, बोले हाँ अक्रूर जी याद है मुझे कि कन्या हुई थी। मेरी कन्या क्या हो गई? वो तो कंस के द्वारा इस दुनिया से चली गई। मेरी तो कन्या भी चली गई जिसको मैंने पुत्र माना, आज वो भी जा रहे अक्रूर, मैं जीऊंगी कैसे? ठीक है गोपाल तुम जाओ, मेरी कसम खाओ लाला। मैया कौन कसम खिला रही? बोले जाना तो वसुदेव को पिता मानना, देवकी को मामा, और भूल में कभी हम और नंद बाबा दोनों आ जाए मथुरा तुमसे मिलने, कोई पूछेगा कि बूढ़े और बूढ़ी कौन है मिलने आए हैं, तो देखना मुझे मैया मत कहना, मेरी कसम लाल। देखना नंद जी को पिता मत कहना, नहीं मथुरा वालों को अच्छा नहीं लगेगा। नहीं माँ ऐसा नहीं हो सकता। नहीं बेटा मेरे दूध की कसम खाओ, मुझे माँ मत कहना, नंद को पिता मत कहना। कोई पूछेगा ये कौन है तो बोल देना गोबर थोपने वाली मेरी दासी नौकरानी है। और नंद को कोई पूछेगा ये बूढ़ा कौन है तो बोल देना गाय का चरवाहा है मेरी गाय चराता। कभी मथुरा उनको ऐसा बता देना। ठीक है जा रहे हो तो जाओ, लेकिन मेरी कसम देखना हम लोगों को याद मत करना। देखना ब्रज को याद मत करना, इन गलियों को याद भगवान विदा हो रहे, रथ का पूजन की है माँ। रथ क्यों सुफल गतनय, गयो कृष्ण बलराम। गई न ब्रज तजिए एक ध्वनि, जय जय राधे श्याम। जा रहे हो तो जाओ ब्रज छोड़ के, सबका दिल तोड़ के, मेरे ब्रज सा कन्हैया नहीं पाओगे। जा रहे हो तो जाओ ब्रज छोड़ के, सबका दिल तोड़ के, नहीं पाओगे। ठीक है लाला जाओ। भगवान विदा हुए। जब तक रथ के झंडे दिखे तब तक माँ दौड़ी, गोपियां दौड़ी।
जब रथ के झंडे दिखने बंद हुए तमाम मूर्छित होकर गिर गई। गोपियां हाथ पैर बाल पकड़ के घसीटती हुई लाई, नंद महल में मृतक शरीर की तरह फेंक दी। और मां, अब जीने का कोई मतलब ही नहीं बचा मां, कृष्ण चला गया तो हम जी के क्या करें। भगवान विदा हुए, अक्रूर जी रथ आते, प्रभु ब्रज की ओर मुड़ मुड़ के निहार रहे, ब्रज की गलियां याद आ रही। भगवान कहते हैं मुझे वैकुंठ उतना प्यारा नहीं जितना मुझे वृंदावन प्यारा। अक्रूर जी ने यमुना में स्नान किया, ध्यान लगाया तो जो रथ में बैठे हैं वही ध्यान में आए। भगवान ने कहा काका जल्दी चलो। अक्रूर जी आके प्रणाम किए, बोले प्रभु आप तो जगत के पिता हो, मुझे काका क्यों कहते हो? मैंने आपको पहचान लिया, आप ठाकुर जी नारायण हो। भगवान रथ में बैठा है, अक्रूर जी रथ लेके चले हैं, मथुरा पहुंचे, बगीचे में आए। बाल सखा पैदल भाग के आ गए, नंद बाबा माखन लाल के रथ में आ गए, बंदाओं के साथ प्रभु मथुरा पहुंचे। नंद बाबा ने कहा लाला तेरे सखा भी पैदल आ गए हैं, तेरी मैया ने माखन भेजा है, 2 दिन से खाए नहीं, लाला तो माखन खा लो, सखाओं को खिला दो, यज्ञशाला में टाइम नहीं मिलेगा। माखन निकाल के नंद बाबा ने सबके हाथ में दिया, और जैसे मैया का मथा माखन हाथ में कृष्ण दिए, माखन में मां यशोदा का बिंब दिखाई पड़ा। भगवान इतना आंसू बहाए कि हाथ से पूरा माखन बह गया। सखाओं ने कहा भैया खाते क्यों नहीं कन्हैया? बोले भैया आज 4 दिन से मेरी मैया खाई, मेरे ब्रजवासी 2 दिन से मेरे लिए पानी नहीं पी रहे, मैं भला उनके वियोग में कैसे खा सकता हूं? नंद बाबा ने कहा लाला तो कितना प्रेम करता है ब्रजवासियों से। नंद बाबा आपका आदेश हो तो मैं मथुरा शहर दाऊ भैया के साथ घूम लूं। लाला तेरी आदत चंचल है, मथुरा जावेगा, काऊ की साड़ी पकड़ के खींच लेगा लाला, काऊ की मटकी तोड़ देवेगा, कल उसकी राजधानी है जेल जाना पड़ेगा बेटा। नहीं बाबा काऊ की साड़ी ना खींचो, काऊ की मटकी ना तोड़ो, मेरी कसम खा तेरी कसम बाबा, काऊ की साड़ी ना खींचो, काऊ की मटकी ना तोड़ो, किसी के यहाँ चोरी नहीं करोगे, तेरी कसम काऊ के यहाँ चोरी भी ना करूंगा, चीनों का भी नहीं, लेकिन मेरी कसम खा किसी को मारेगा नहीं, तेरी कसम बाबा मैं किसी को नहीं मारूंगा, लेकिन मुझे कोई मारेगा तो बता बाबा मैं क्या करूंगा? बोले तुम्हें कोई मारेगा तो तू भी मार देगा। बोले बस बाबा इतना ही तो आदेश का पालन करना, पहले मैं नहीं चालू करूंगा, पहले मथुरा वाले ही चालू करें। ग्वाल सखाओं के साथ भगवान जब चलने लगे, ग्वाल सखा बड़े प्रसन्न हुए, भाव में आए। मथुरा की रानियां अट्टालिकाओं से सुनी, अगासुर बकासुर सट्टासुर खड़ावर धेनकासुर को मारने वाले, पुतना का उद्धार करने वाले कृष्ण आज पधार रहे हैं। समस्त रानियां अट्टालिकाओं पर चढ़ गई और गजरे के फूल तोड़ तोड़ करके फेंकना ठाकुर जी के ऊपर चादर दी। कब माखन फेंके, कब मिश्री फेंके, कब छाछ फेंके, कब गजरे का फूल फेंके, ठाकुर जी का स्वागत होने लगा पूरी मथुरा। भला रे आला जरा मटकी संभाल
मथुरा में महल की रानियों ने अट्टालिकाओं से किया कंस के छिपे छिपे दिव्य स्वागत हुआ ठाकुर जी को मथुरा में। और जैसे मथुरा में भगवान प्रवेश किए, मल्लशाला में आए, सबसे पहले कंस का सेवक कपड़ा लिया, मिला। बलदाऊ भैया ने कहा मामा जी राम राम, तेरा मेरा राम राम कैसा, मेरे मालिक का दुश्मन। अरे मामा जी कुछ कपड़े दे दो हमें पहनने के लिए। दरिद्र कहीं के राजाओं के कपड़े तुम्हें शोभा देंगे, भीख मांगने से राज्य मिलेगा, ऐसा बड़ो राजा के कपड़े, तो एक छोरा को, वो भी ब्रजवासी को, ऐसे गरीब को। भगवान ने कहा देख रहे हो दाऊ भैया तो गाड़ी बढ़ रहा है। दाऊ भैया ने कहा भैया देखो ना कन्हैया, मैं भी तो मामा जी बोलता हूँ तो गाड़ी दे रहा है। भगवान ने कहा लगाओ भैया, देरी मत करो। बताओ फल बाल पकड़ के मामा जी क्यों गाली बक रहे हो। और कन्हैया हाथ ढीला करके आए, एक छटाका लगाए, अच्छा बल्लेबाज जैसे सिक्सर लगा दिया हो, गेंद निकले पर से उड़ गई। और जाकर के मथुरा के शटर वालों दुकान पर तराजू में धड़ाम से, एक तरफ किलो था, दूसरी तरफ तराजू खाली थी, वहां सेवक का मुंडी गिरते। जितने मथुरा शहर वाले दुकानदार थे सब शटर बंद कर दिए। मंगल रोड वाले अभी शटर नहीं लगाए, तैयार हो गए। कन्हैया के डर के मारे सबने शटर बंद कर दियो पूरा, और पूरे मथुराबाद में पूरा कर्फ्यू चालू हो गए, शटर बंद हो गए, सब लवंग इलायची लेके निकल पड़े। एक बात ध्यान रखना, ये दुकानदार बहुत खतरनाक होते हैं। बोलो राधे राधे। ज्यादा से ज्यादा स्वागत में लवंग इलायची निकालते हैं, इसके अलावा माल नहीं निकालते। बोलो राधे राधे। हाँ हाँ, मैं मंगल रोड वालों की बात नहीं कर रहा हूँ, मथुरा वालों की बात कर रहा हूँ। ये मथुरा में जितने दुकानदार थे सब लवंग इलायची लेके निकल पड़े। किसके लिए? कृष्ण के लिए। क्यों? जानते थे इसके बाद भविष्य में राजा कृष्ण को बनना। वृंदावन बिहारी लाल भैया नारियल उठाए गए मैया बताइयो तेरो मैया वृंदावन बिहारी लाल की। ये लोगों को दूर से आए हैं, जल्दी है। मैं 2021 में सिन्हा भाटा में आऊंगा भागवत कथा के लिए। आप सब जोर से ताली का अभिवादन करेंगे। 2021 में, 20 में नहीं 21 में आऊंगा। जनवरी में 2021 में गोपी राम साहू, लगनीबाई साहू, राजेश कुमार साहू, सरस्वती साहू, सोह साहू, सेना बाटा, मेघा धमतरी, इनकी तरफ से भागवत कथा 2021 में जनवरी में होगी। और आपके बीच में हम फिर आने का मौका है। बहुत बहुत साधुवाद, धन्यवाद। इस परिवार को भी साधुवाद। पिछले साल से ही इनका निमंत्रण चल रहा है। मैंने कहा ठाकुर जी जब पूरा करना होगा तो कर देंगे। इस साल हमने लिया है संकल्प, 2021 में हम फिर आएंगे। आप लोग आओगे कि नहीं सही बताना, धोखा तो नहीं दोगे? नहीं, मैं फालतू में संकल्प ले रहा हूँ। नहीं आना हो तो अभी बता दो, अब आना हो तो हाथ उठाओ। हाँ आओगे, आओगे ना? क्या बात है, रुक रुक के उठा रहे हो, एक एक दिन आओगे क्या? वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। भगवान मथुरा पहुंचे। बल्ला नाम संगणाम नरवरा, स्त्री नाम स्मरो मूर्तिमान, गोपा नाम सजनो स्नाम सिर्भजा, माता समित्रो सिंह, नट्टर भोज बड़े विराट विशाम सक्षम परम योगी नाम विष्णु नाम पर देवते विदितो रंग गता साग्रजा। जिसकी जैसी भावना की कक्षा थी, सबने भगवान का ऐसे दर्शन किया। मल्लों को 11 साल के भगवान 45 साल के दिखाई पड़े। 11.5 साल के हैं ठाकुर जी, 11 साल 6 महीना, 35 के दिखाई पड़े मल्लों को। कामिनियों को कामदेव के रूप में दिखाई पड़े, देवकी वसुदेव को बालक के रूप में दिखाई पड़े, कंस को साक्षात काल के रूप में दिखाई पड़े। जिसकी जैसी भावना की कक्षा थी वैसे दिखाई पड़े। जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मूर्त किन देखी। महाराज भावना की कक्षा के अनुसार सबने दर्शन किया और भगवान सब तो सबको मार के खत्म किए। चारों मछली को मारे,
तो बोले आप फिर हाथी के दांत तोड़ दिए, एक हाथ दाऊ भैया को दे दिए, एक हाथ अपना ले लिए। कंस के पास पहुंचे, बाल पकड़े। कंस ने कहा मेरा बाल छोड़ दो। बोले याद करो मामा जी, तुमने भी माँ का बाल पकड़ा था विदाई के समय। आज हमारा आपका हिसाब किताब फाइनल होने चल रहा है। जैसे बाल पकड़े, कंस को मारना नहीं पड़ा। जी भर के दर्शन करो मामा जी, मारना नहीं पड़ा। तुरंत कृष्ण का दर्शन किए, प्राण छूट गया, अटैक आया, कंस मर गए। और कंस की दो रानियां थी, अस्थि और प्राप्ति, दोनों वैधव्य को धारण कर ली। अस्थि माने कमाया, प्राप्ति माने रिटायर में बहुत मिलेगा, बोलो राधे राधे। दोनों वैधव्य धारण कर ली। कंस का उद्धार भगवान ने कर दिया और देवकी वसुदेव को उग्रसेन को मुक्त करके राजगद्दी दे दी। देवकी और वसुदेव को मुक्त किए। देवकी मैया ने पूछा बेटा कन्हैया कहाँ थे? बोले गाय चरा रहा था मैया। बोले बेटा पढ़े लिखे कुछ नहीं। मैया पढ़ने से का होए, ज्ञान होवे बेटा, ज्ञान होने से का होवे मैया, मुक्ति मिले बेटा। जा मैया तुम्हें मुक्ति मिल गया, हमें मुक्ति ना चाहिए। बात बात में मुक्त कर दिए। लेकिन भगवान पढ़ने गए कहाँ? गुरुकुल में, सांदीपन इसी के आश्रम में। गुरु गृह पढ़ने के आश्रम में 32 साल में गुरु महाराज ने जो विद्याध्ययन किया था, भगवान ने 32 दिन में पूरा सुना दिया। तब सांदीपन को लगा कि ये साक्षात नारायण है। मैं 32 साल में सीखा है, 32 दिन में सीखे। गुरु महाराज गुरु दक्षिणा मांगिए। बोले नहीं कन्हैया कोई गुरु दक्षिणा नहीं, बस तुम मेरे शिष्य बने यही सबसे बड़ी दक्षिणा है। योग्य शिष्य मिल जाए बड़ी दक्षिणा है, मुझे नहीं चाहिए कुछ। स्वर्ण अक्षरों में लिखा जाएगा भागवत के पन्नों में, स्वर्ण अक्षरों में कि कृष्ण के गुरु कौन थे? सांदीपन। इससे बड़ी दक्षिणा मेरी और क्या हो। लेकिन सांदीपन जी तो ना मांगे, पत्नी को सहेज दिए कि देवी मैं भले नहीं मांगा लेकिन तुम मांगने में पीछे मत रहना, ये कृष्ण भगवान है। सांदीपनी ने कहा मैं क्या मांगूंगी? बोले एक ही बेटा था मेरे, समुद्र में नहाने गया, डूब के मर गया देवी, मेरा वंश खत्म हो गया है। कृष्ण भगवान भले मेरे शिष्य है, कृष्ण भगवान है। आएंगे तुमसे बोलेंगे गुरु माँ गुरु दक्षिणा मांगो, तो वो देना कि प्रभु अगर देना हो तो अपने गुरु का वंश वापस कर दो जो डूब गया है। भगवान गए, बोले माँ गुरु दक्षिणा मांगो। माँ रो पड़ी, बेटा रोज मुझे तुम माँ कहते थे, मैं बेटा कहती थी। आपकी माँ गुरु माँ का कितना बड़ा दुर्भाग्य, एक ही बेटा था, समुद्र में नहाने गया था, डूब के मर गया था। आपके गुरु का वंश डूब गया है। आप कोई साधारण नहीं हो मुझे मालूम है। अगर गुरु वंश को चलाना चाहते हो
तो मेरे मरे हुए पुत्र को वापस कर दो गोपाल। भगवान यमराजपुरी गए, वहां से गुरु पुत्र को लाए, प्राण दान करके गुरु माँ को जीवित करके वापस दान किए। गुरु माँ ने आशीर्वाद दिया, गोविंद जहां तुम्हारी भागवत होगी वहां वंश की कड़ी कभी कम ही नहीं, सदैव वंश चलता रहेगा। जहां कृष्ण तुम्हारा प्रेम होगा वहां संतान धन पुत्र की कमी कभी नहीं रहेगी। ये मेरा आशीर्वाद। तुम तो भगवान हो, धरती में तुम्हारी पूजा होगी गोपाल, मेरा आशीर्वाद। भगवान गुरु माँ से आशीर्वाद ले लिए, वापस आए मथुरा। सुदाम जी की कथा का विस्तार में कल करेंगे। मथुरा भगवान वापस आए बलदाऊ के साथ। भगवान का कोई परिचित नहीं, देवकी वसुदेव परिचित है। देव भाग के पुत्र, माँ का नाम कंसा है। महाराज कौन है? उद्धव जी महाराज। भगवान के सखा है, 4 वेद 6 शास्त्र 18 पुराण जानते हैं, लेकिन प्रेम नहीं मालूम। सेवा में भगवान के लगे रहते हैं उद्धव जी महाराज। लेकिन कभी कभी भगवान बैठे बैठे आंसू बहाते हैं। उद्धव जी पूछते हैं कि प्रभु आप क्यों रोते हो? मैं पूछ रहा हूं, दुनिया रोए तो रोए, भगवान तुम क्यों रोते हो? भगवान ने कहा, उद्धव ब्रजवासी मेरे लिए रोते हैं, उस रोने का असर मेरे ऊपर आता है, इसलिए मुझे भी रोना पड़ता है। प्रभु आप तो हर घट में बसे हो। बोले उद्धव वृंदावन वाले पढ़े लिखे नहीं है उद्धव, उनको वेद शास्त्र का ज्ञान नहीं है उद्धव। ब्रज की गोपियां सफेद कागज पर लकीर करना नहीं जानती, लेकिन कृष्ण से प्रेम करना तो जानती है। एक बात उद्धव, तुम चले जाओ, वृंदावन की गोपियों को ब्रजवासियों को समझा के आओ। उद्धव ने कहा, मुझे कौन पहचानेगा? बोले उद्धव जिस रथ से आया हूं ना, ब्रजवासियों की दृष्टि में रथ चिपक, इस रथ से बैठ के जाओगे ना तो जितना प्यार मुझे करते हैं ब्रजवासी, उससे कम प्यार तुमसे नहीं करेंगे। लो गाइए उधो मैया बतैयो तेरो लाला को पावे मैया बतैयो उधो मैया बतैयो तेरो लाला को पावे मैया बतैयो उधो मैया बतैयो तेरो चल बोल खावे बाबा नंद दुरिया गे चल बोल खावे अरे मातन निकली हो लगा या अरे मातन निकली हो लगा मैया उद्धव भैया से कहना तेरो लाला कुछ खावे।
ब्रजवासियों का बड़ा प्यारा भजन है, आपको समझ में ना आवे हो, लेकिन बहुत प्यारा है। वियोग का ये बड़ा प्यारा भजन था। महाराज भगवान के वियोग में उद्धव जी महाराज समझाने जा रहे हैं ब्रजवासियों। वृंदावन पहुंचे, वृंदावन की धूल आके उद्धव के आंख में भर गई। उद्धव तेरी आंख अंधी हो जाए, प्रेम की भूमि में ज्ञान का उपदेश करने चले। जहां देखते पूरा ब्रज कृष्णमय है। गोपी सिखाती सुख सारिका को, सुख सारिका भी यही जा रहे हैं, गोविंद दामोदर माधव। ब्रज में पहुंचे उद्धव जी महाराज। मैया ने कौवा उड़ाया है, लाला मेरे मौत के समय तक आ जाए तो उड़ जा। कौवा उड़ गया। नंद बाबा से बोली, बाबा आज कौवा ने सगुन बताया है कि लाला मेरी मृत्यु तक जरूर आए। अरे यशोदा, अब तो लाला तुम्हें मैया भी ना कहे हो, अब तो देवकी को मैया बोलेगा। तुझे मैया कहलाना ही नहीं है बाबा। मैं जाऊंगी और सिर्फ इतना ही बोलूंगी कि मैं इनका गोबर उठाने वाली नौकरानियों में मैया कहाँ कहूँ। बातचीत चल रही थी। उद्धव जी पहुंच गए। नंद बाबा स्वागत करके उतार के रस से अंदर ले गए। उद्धव, मैं सुना हूँ मेरा बेटा राजा हो गया। हाँ बाबा, ग्वालिया कृष्ण नहीं है तो राजा कृष्णचंद्र आनंद चंद्र मथुरा के हो गए राजा। बोले उद्धव, जाना तो कृष्ण से कहना कि बड़े बड़े हवेलियों के मालिक बने हो। नंद और यशोदा राजी है, बहुत प्रसन्न है। लेकिन उद्धव एक प्रश्न जरूर करना कि हवेलियों के मालिक बने हो, नौकर नौकरानी तो लगते होंगे। बोले यहाँ लगते हैं तो बोल देना वृंदावन में एक नंद नाम का नौकर खाली है, वो आपकी गाय सेवा करेगा। एक यशोदा नाम की नौकरानी खाली है, हवेलियों में झाड़ू लगाएगी। दो नौकर नौकरानी को बुला ले, मेरी हवेली के मालिक। उन्होंने कहा क्या बोलते हो बाबा? बोले हाँ सच बोलता हूँ। मेरी ताकत कहाँ है कि मैं पुत्र मान सकूं, लेकिन यशोदा की बुद्धि बिगड़ गई थी, माटी की मटकी के लिए बांध ली थी। एक बार मिट्टी खाए थे, माँ डंडा लेकर उनको धमका रही थी, मैं गाय चरवाने भेज देता था। लगता है कृष्ण नाराज हो गए उद्धव। एक बार प्रभु से कहना कि दर्शन देने ब्रजवासियों को आ, हर से कहो संदेश हमारा, विकल मात पित ब्रज वर सारा। आवे बसे बहुर ब्रजमाही, माखन खाए बर जिहो नाही। चाहे जति खाए प्रभु माटी, अब नहीं कबो क्षोभ कर साटी। मन माने गृह भाजन भोरी, चाहे जति करे प्रभु चोरी। अब नहीं उखल बंधी है मैया, अब नहीं कहा चरावन गैया। तुम उद्धव मंत्री हरि केरे, जात बखा निज नैनन हेरे। कैसे हुलाओ कृष्ण देवाई, प्रिय धन कैसे देव दिखाई। नायक नहीं है वन उजर, प्रभु बिन सुंद मसान। उर उर मोहन मूरत बसी, प्राणन मुरली तान उद्धव। कृष्ण से कहना एक बार आए, मेरे लिए मत आए, अपनी गंगी और श्यामा गाय को देते। इन मुक्त प्राणियों का क्या दोष है उद्धव? हरा चारा डालती हूँ, कृष्ण वियोग में गाय खाती नहीं है, पानी नहीं पीती, 6 महीना से मरने लायक हो गई। कृष्ण से कहना गाय के लिए चले। राधा रानी के पास गए उद्धव जी महाराज। कृष्ण की प्रतिमा बना के राधा रानी मूर्छित पड़ी है। जैसे कृष्ण का नाम लिए राधा उठ के बैठ गई थी और उद्धव ने कहा माँ आपने भगवान की प्रतिमा बड़ी सुंदर बनाया है, लेकिन इसमें कमी है। राधा ने कहा क्या कमी है? बोले फोटो आपने बनाया, इसमें पैर क्यों नहीं बनाया? राधा ने कहा उद्धव एक बार पैर वाला था, धोखा देके चला गया। मैंने सोचा फोटो वाले में पैर लगाऊंगी, ये भी कहीं खसक जाएगा तो जीऊंगी कैसे? बोले मैंने फोटो बनाया, इसके पैर हटा लिए। उद्धव जी महाराज ब्रज का निरीक्षण किए, 6 महीना वृंदावन में भ्रमण किए, नहाना धोना भी बंद हो गया, पागल हो गए उद्धव ब्रज के प्रेम को देख करके। वापस आए, भगवान को बोले कि प्रभु आपने अच्छा नहीं किया। भगवान ने कहा क्या गड़बड़ किया? पूरा ब्रजवासी आपके वियोग में तो जल गए प्रभु, और आपने उनको इतना बड़ा वियोग, इतना बड़ा दुख दिया। भगवान विराट बन गए। बोले विराट भगवान की जय। पूरे शरीर में वृंदावन दिखाई पड़ा, राधा रानी दिखाई पड़ी, नंद यशोदा दिखाई पड़े, पूरे ब्रजवासी दिखाई पड़े।
बोले प्रभु जो 6 महीना में देखते हो तो आपके शरीर में अभी देख रहा हूँ। भगवान ने कहा मेरा मिलना तो मन का मिलना है, उधर मैं शरीर से थोड़ा मिलता हूँ। ब्रजवासी मेरे लिए मन से तड़पते हैं तो मेरे शरीर के अंदर ही रहते हैं, कहीं बाहर नहीं। उन्होंने कहा प्रभु आशीर्वाद दो, क्या चाहिए? वृंदावन में लता गुल्म पत्ता बन के जम जाऊं तो भी मैं धन्य होता हूँ। भगवान ने आशीर्वाद दिया, उन्होंने लता बन के आज भी ब्रज में प्रकट है। बड़ी दिव्य दर्शन है ब्रज के। आज भी चेतना जागृत है वृंदावन धाम की। जिनको चलना होगा 10 अप्रैल से मैं श्री धाम वृंदावन में कथा में रहूंगा। आप लोगों को जिनको चलना है चल सकते हैं। बांके बिहारी जी में ही कथा होगी, ठीक है? जो चलना चाहेंगे यहाँ पत्रिका रखी है, कल मिल जाएगी आपको, उसकी नियमावली जान लेंगे और मंडली वालों से संपर्क कर लेंगे। हर साल मेरी यात्रा निकलती है ब्रजधाम के लिए, आप पहुंच सकते हैं। और 2022 तक हम प्रभु से प्रार्थना करते हैं कि आपका छत्तीसगढ़ वालों के लिए विशेष व्यवस्था हो, आश्रम निर्मित हो, जिसमें कभी भी छत्तीसगढ़ वाले निःशुल्क व्यवस्था में आना जाना कर सके। वो तैयारियां हो चुकी हैं। 2022 तक हम आपको इनवाइट भी करेंगे। अभी आपको जाने के बाद सोचना पड़ता है कि मैं कहाँ रुकूं, कहाँ पर 15 दिन बिताऊं, खर्चे बढ़ जाते हैं। लेकिन आपका निजी आश्रम बनके तैयार होगा। 2022 तक आप सब पधारेंगे और हम आपको फोन से इनवाइट करेंगे, निमंत्रित करेंगे और वहां आकर के हमारे साथ 4 से 10 दिन 15 दिन व्यतीत कर सकते हैं। बहुत बहुत आपका शुभकामनाएं और बहुत सारी इस बात की बधाई। हमारा उद्धव जी को बताए भगवान के देख लो जो मेरे लिए तड़प रहे हैं, मेरे शरीर में है। आगे भगवान के ऊपर जरासंध चढ़ाई किया और 17 बार भगवान ने जरासंध को हराया। अब की काल जमन आया तो भगवान रण छोड़ के भागने लगे। बलदाऊ ने कहा काय को बदनामी कर रहा है कन्हैया, रण छोड़ के भागेगा बदनामी हो जाएगी। भगवान ने कहा बदनामी नहीं होगी दाऊ भैया, नाम हो जाएगा। काय का नाम होगा? बोले नंद किशोर माखन चोर। आवाज रण छोड़ के भागूंगा तो दुनिया के लोग बोलेंगे जय रणछोड़, बोले रणछोड़ भगवान की जय हो। बलदाऊ ने कहा क्यों भाग रहे हो? बोले वो जो काल जमन आया है ना, उसको आशीर्वाद है कि यदुवंशियों से नहीं मरेगा, इसलिए मैं भाग रहा हूँ कि उसको ले जाऊंगा, जिससे मरेगा उसी के पास पहुंचाऊंगा। भगवान भगे हैं गंधमादन पहाड़ में, मुचकुंद सोए थे, पीताम्बरी डाल दिए, काल जमाना के जगाया, उठ डर के मारे सागरिया तंग के सोया है, सोचा कृष्ण है सोए हैं। और जैसे पीताम्बरी हटाया, मुचकुंद ने आंख खोल के देखा, काल जवन जल के भस्म हो गया। मुचकुंद ने कहा प्रभु आपने जलाया और बहाना मेरा कर दिए। भगवान ने कहा अमानी मान दो मानो लोग स्वामित्र लोग दी, यही तो मेरा है जीवन कि मैं भक्तों को सम्मान देता हूँ, अपना अमानी रहता हूँ, काम तो भले मैं करता हूँ। आनंद हुआ, मुचकुंद को दर्शन दिए ठाकुर जी, आशीर्वाद दिए, प्रदान किए। और आगे चल करके मुचकुंद ने अपनी कथा भी बताया कि देवताओं की तरफ से मैं लड़ रहा था, नींद आ गई थी, मैंने ब्रह्मा से वरदान मांग लिया था कि मैं सो जाऊं, कोई जगाए तो जल के खाक हो जाए। ब्रह्मा ने कहा तुम गाँव गाँव में सोने लायक नहीं हो, सीधे वन में जंगल में चले जाओ, सो जाओ। गाँव में सोओगे तो कोई घर वाले जगह लेंगे, मुश्किल हो जाएगा। इसलिए मैं गंधमादन पहाड़ में सोया था, आप आकर के जगवा दिए, वो जल के खाक हो गया। कालजन प्रभु बड़ी आपकी कृपा है, प्रणाम किए हैं। आगे चल के भगवान पूरे विश्वकर्मा को सहेजे, द्वारिकापुरी समुद्र जल के अंदर बस गई है। मथुरा वाले के ऊपर जब हमला जरासंध किया तो भगवान सुबह मथुरा के महल से सबको द्वारिका के महल में प्रवेश करा दिए। और सवेरे महल में सब जाके तो बोले द्वार कहाँ है? नाम पड़ गया द्वारिका। बोले द्वारकाधीश भगवान की जय। नाम पड़ गया द्वारका। ठाकुर जी मेरे द्वारका में रह रहे हैं। कुंडेपुर विदर्भ नरेश भीष्मक की बिटिया रुक्मिणी के साथ मेरे द्वारिकाधीश का विवाह होने चल रहा है। 49 अध्याय 10वें स्कंद भागवत में पूर्वार्ध है। 49 के बाद उत्तरार्ध आया है और भगवान ने उत्तरार्ध में विवाह किया, इसका मतलब 50 साल के बाद किया है। अब 50 साल के बाद ठाकुर जी विवाह किए हैं तो हम सबके साथ में शादी है। बोलो राधे राधे, है ना?
ये जीवात्मा और परमात्मा की शादी है। 18 में किए होते तो रुक्मिणी के साथ होती, लेकिन ये 50 के बाद हम लोग भी शादी करना चाहते हैं। किसके साथ? भगवान के साथ। और राम जी तो एक पत्नी व्रतधारी है, कन्हैया जी तो होलसेल वाले हैं। बोलूंगा ना कि मंगल रोड में 1000 और है तो तुरंत बोलेंगे हाँ लाओ ठीक कर लेता हूँ। बोलो राधे राधे। अपन लोगों का भी रिश्ता जुड़ जाएगा। 7 दिन की कथा 7 भावर पड़ेगी ठाकुर जी के साथ, और कथा का हम विस्तार पूर्वक वर्णन कल करेंगे। 2 बजे से लेकर के शाम 5 बजे तक। कल भागवत जी का विश्राम होगा। रुक्मिणी जी के साथ ठाकुर जी का विवाह होने चल रहा है। यहाँ पर दिव्य झांकी का दर्शन आप लोग करेंगे। और शादी में क्या होता है तो जानते ही हैं, बताना तो है नहीं जाता, लेकिन ये मंगल रोड वालों को आता ही नहीं तो करें बेचारे क्या। बोलो राधे राधे। हमें तो लगता है कि सक्रिय लोग कम है, थोड़ा सा आलस्य ज्यादा है, ठीक है, लेकिन कोई बात नहीं है। जब ही चेतो तभी सवेरा। वृंदावन बिहारी लाल की जय। भीष्म की कन्या रुक्मिणी विवाह के योग्य हुई। नारद जी ने बताया कि द्वारिका के कृष्ण के साथ विवाह कर दो अपनी पुत्री का। हर बूढ़ा इंसान अपनी बेटी बुद्धि का विवाह ठाकुर जी के साथ करना चाहता है, और अपनी बुद्धि बुढ़ापे में कृष्णार्पण कर ही देना चाहिए। भलाई इसी में होती है। और भीष्मक महाराज ने रुक्मिणी का विवाह निश्चित किया है द्वारिका के साथ, लेकिन बेटे ने करने के लिए मना किया तो भगवान स्वयं हरण करने के लिए पधारे हैं। बारात आई शिशुपाल की, दुल्हा बना शिशुपाल। यदुदेव ब्राह्मण को लेकर के भगवान पहुंच गए कुंडिनपुर। मंदिर में गई है रुक्मिणी जी पूजा करने, और ठाकुर जी मंदिर की ओर जब प्रवेश करने लगे तो सेनानियों ने भीष्म के कहा मारो पुरुष को, मंदिर में जा रहा है। रुक्मिणी जी मंदिर में है। भगवान तिरछा नेत्र करके मुस्कुराए, सबका धनुष बाण खटखटा के नीचे गिर गया। एक ने कहा मुस्कुराता कितना बढ़िया है भैया, दूसरे ने कहा पीताम्बरी हिलावे तो मालूम है बसंत पागल हो जाए। तीसरे ने कहा भैया देखना मुकुट कितना बढ़िया लगाया। चौथे ने कहा देखना भैया काले काले बाल मालूम होता है भादों के महीना के मेघ है गरज रहे। और चौथे ने कहा देखना गोल कपूर गाल कितने टमाटर जैसे गाल दिखते हैं। छठे ने कहा बिल्कुल दुल्हन तो भैया आई के लायक है। चौथे ने कहा शादी होने दे, होगी सो देखी जाएगी भैया। मंदिर में प्रस्थान किए ठाकुर जी। रुक्मिणी जयमाल लेकर के मां भवानी को पहनाने जा रही थी, और उस समय मेरे ठाकुर जी प्रकट हुए, उठा के गले में जयमाल पहनाने चल रही है। अरे झुकी जइया सजन एक बार, लली मेरी झुक जइयो सजन एक बार, लली मेरी छोटी सी। भैया नाचने वाला चाहिए ना। आज
आचरण नहीं आवे हाथ उठा के पटको। जो नहीं नाचेगा भगा बाबा की कसम है। मुरारी बनवारी
बीच से खाली। आज आप सब हेलो आप सभी लोग रास्ता बीच में खाली करें। आप सभी लोग रास्ता बीच में छोड़ दें। आपके बीच में होली खेलने आ रहे हैं। बगल बगल में जो लाइन बनी है रस्सी वाली, उसके बगल में आप सब खड़े रहेंगे, जिससे आपके ऊपर में पुष्प का आशीर्वाद तोड़ सके आपको।
तो भाई नहीं मत बैठ। भैया रमेश कुमार सिन्हा जो दुर्गा भैया के समधी हैं, संडू से आए हुए हैं, उन्होंने भगवान के श्री चरणों में 501 रुपये अर्पित किए हैं। बोलिए उनकी सरसावती की जय, बोले बाला कृष्णलाल की जय, बाके बिहारी लाल की जय, रुक्मणी कृष्ण भगवान की परम सम्मानीय डॉक्टर
Thank you.